अमित भाई रुक जाए यार अब। हाँ केडी भाई। आवाज आ रही है मेरी? बहुत कम आ रही है भाई। शफी चाचा आपको आवाज पूरी आ रही है इनकी। एक सेकंड को मैं जरा ब्लूटूथ लगाता हूँ। हाँ थोड़ा दुरुस्त करें मामले को। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? अब तो पहले से बेहतर है, लेकिन जिससे पहले आया करती थी उस तरह नहीं है। आवाज एक नहीं आ सेकंड रही दोबारा है। ज्वाइन कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ नहीं, अभी थोड़ी आई है, थोड़ा सा आप माइक को सही करें। हाँ शफी चाचा, देखें जनाब, अब तो कई अपने मुस्लिम भाई ग्राउंड वर्क पे अपनी तबलीग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? क्या बोले? अरे अब कई अपने ईमान वाले भाई जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों की तबलीग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आज क्या स्ट्रीम था तुम्हारा? ये 2-3 घंटा कौन सुनने का? बोलो क्या अरे है, शॉर्ट में बोलो। आज वो कोई टॉपिक नहीं है, ये तो यार हमने तो दिखा रहा था कि हमारे जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर स्टार कैंपेनर कौन है उनको दिखाया जा रहा था। हम्म। क्या नाम है उनका? अपने शादाब 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 खान, आईआरपीसी इंडिया। छोटा गिरगिट। हम्म। हम्म। तो आप गए थे वो उनके स्ट्रीम ब्रांड में? एम्बेसडर का है। तो क्या हो गया? तो आप बता रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं होना है, होना क्या है। हाँ जी, देखिए अब आ रही अपने होगी साथ आपको आवाज मेरी, बिल्कुल ठीक। एकदम जबरदस्त है जी। क्या हाल है? जी बढ़िया जनाब, एकदम दुरुस्त है। आप सुनाएं। मैं तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा कम करो, जितना अदा करो उतना कम है भाई। जी क्या और अभी आप बात जी, कर रहे थे एक्स मुस्लिम मूवमेंट की। क्या मतलब एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है, जरा मुझे जरा बता सकते हैं? ये एक मुहिम, अब मुहिम को मैं क्या बोलूँ उर्दू में, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुहिम टाइप चल रही है जिसमें कि लोग इस्लाम छोड़ भी रहे हैं और लोग इस्लाम की अंदरूनी बातें यानी अंदर के जो मसले वो बता भी रहे हैं। जी हम्म, सही सही। तो इसको अब आप कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऐसे ही है? हाँ सही जनाब। यार मैं तो वैसे एक मशवरा देता हूँ आपको, भाइयों वाला। वो आपको जैसे हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं आमिर हक, आपको भी बड़े महबूब है और मुझे भी। उन्होंने आपको कहा था अपने हम्म। नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगा लो तो बड़ा फायदा होगा। तो मैं तो मशवरा देता हूँ कि सुकून से सनातन धर्म कबूल कर लो। मैं कहता हूँ फायदा ही बड़ा होगा आपको, बहुत फायदा होगा। ये मशवरा है, वैसे आप एक्सेप्ट ना करो आपकी मर्जी, लेकिन सुकून से सनातन धर्म मान लो और बैठ जाओ। मैं कहता हूँ यूथ दिनों में पब्लिसिटी भी हो जाएगी और स्पोर्ट भी वाह वाह आने लग जाएगी। क्या ख्याल है? नहीं नहीं यार, देखें हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, कट्टर मुनाफिक हैं, कट्टर मुनाफिक ही रहेंगे। मतलब सनातन धर्म नहीं आप कबूल करना चाहते हैं? किसी धर्म में नहीं आते। हम्म, नहीं वैसे मैंने ना एक चीज देखी है कि जैसे अब मैं नाम नहीं लेता किसी का, आपको पता है एक बंदे ने साल डेढ़ पहले यूट्यूब पे ही था वो, एक्स मुस्लिम सो कॉल्ड, तो उसने सनातन धर्म कबूल किया, बीच में वो क्रिश्चियन भी हो गया। तो क्या उसको कितना फायदा हो रहा है, अवाम उसके आगे पीछे लटम लटरम पटरम मालूम फुल टाइम उसको भेजा जा रहा है। तो बड़ा फायदा हो गया उसको यार, बहुत फायदा हो गया। तो मुझे जरूरत से ज्यादा यार फायदा नहीं दानी। चाहिए ना भाई, ये तो यहाँ पे। हम्म। अच्छा मिर्जा एक बात हम्म। बताओ यार, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे मैं, अगर हम्म। पसंद आए तो जवाब दे देना, ना आए तो कोई मसला नहीं। यार ये जी। जो एक टसल चल रही है आजकल एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर, जो सेक्ट्स बन गए हैं कि जी एक फिरका ये है, एक फिरका ये, जो कि लोगों को वाजे है, नजर आ रहा है कि कौन कौन सा फिरका किस किस की तरफ से बन चुका होता है, बन गया हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या सीन है, माल का मैं सीन है, क्या सीन है, लोग पैसे के पीछे लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है?
देखिए जनाब, मैं उस पर ना कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे खुद से ही फुर्सत नहीं है भाई। हम्म, सही सही सही। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जवाब देना चाहते तो कोई मसला नहीं। बाकी आप तो कभी तशरीफ ही नहीं लाए हमारे चैनल पे। अब मैं बड़ी दफा आपको आ बुलाया जाएंगे मैंने, भाई, आ आप आते ही जाएंगे, नहीं है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हम्म? आपका आपका चैनल क्या, वो इस्लामिक अवेकनिंग चैनल कौन सा? नहीं यार, हमारे चैनल तो 6 महीने पहले मैंने रोका हुआ था, मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से। तो अब उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में मैं करूं, तो मैंने कहा तो आपको भी जो इसी नाम से है ना, दावत अवेश हाथ केडी जाए। मुस्लिम? हाँ हाँ, वो तो मैं आपसे, अच्छा यार मैं बात तो आपसे रब्ता करने के लिए क्या कोई है, कोई ईमेल वगैरह या कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह? फेसबुक मैसेंजर। अच्छा, फेसबुक हम्म, मैसेंजर है? क्या जी, है अपना आईडी क्या है? बता रहा हूँ, एक मिनट पहले मैं बता दूँ फोटो कौन सी आएगी। इस पे वही पुरानी वाला हाँ इधर फोटो, साइड पुरानी दिखा वाली दो। फोटो आएगी। हाँ, ये फोटो आएगी। आप मिर्जा गालिब लिखें या फिर एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब, दोनों ही आईडी मेरी हैं। ये फोटो आएगी, ठीक है जी। सेकंड मिर्जा वाले, डन हो मिर्जा गया। गालिब और एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब मैं दोनों ही मेरी आपको, आईडी है। ओके हो गया जी, ओके हो गया। और आप सुनाए किस टॉपिक पे बात हो रही है? नहीं, एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, आईआरपीसी वाले, शादाब अहमद खान से भी भूल गया यार, जो भी हो। तो वो आजकल एक मुस्लिम मूवमेंट की तबलीग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उसी पे थोड़ा हम तारीफों के पुल बांध रहे थे। तारीफ और आपके मुंह से और भी मुस्लिम्स के बारे में मानने से कुछ बात समझ नहीं आई मुझे। जनाब देखें, अब हमारा काम हो रहा है तो तारीफ तो करेंगे ना। आपका काम हो रहा है। हम्म। अच्छा, तो आप शादाब के बारे में बात करें यार। मिर्जा इसी समझ, आपने मुफ्ती साहब को पकड़ा होता है, उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं कभी शादाब, मतलब आप समझ रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर बात ना की तो फिर माल मोल नहीं आएगा, यही सीन है कि क्या बात है यार? हाँ? नहीं, मैं सोचता हूँ, देखें आम मुसलमान क्या है ना, वो किताबें नहीं उठाता आमतौर पे, ये बात आप भी समझते होंगे। वो ज्यादातर मौलाना आलिमों इन्हीं की तकरीरें सुनता है, इनके बयानात सुनता है, हम्म, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम्म, यार किताबों को पकड़े ना पढ़ पकड़े, लेकिन इनको जरूर पकड़ें। हम्म। नहीं देखे ना, जहाँ तक इल्म की बात है तो मैं समझता हूँ कि आजकल लोग पढ़ रहे हैं किताबें। आजकल लोग जितना पहले पढ़े लिखे थे ना इस्लाम के बारे में या ओवरऑल, उससे ज्यादा अब लोगों के पास इल्म है। ठीक है, अब लोग हम्म, खुद भी रिसर्च करते हैं, इंटरनेट के सहूलत भी मौजूद है। अल्लामा की अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बात अगर आप करते हैं ना कोई 20 साल पहले, तो समझ भी आती थी, हम्म, चलो 10 साल पहले भी लगा लो, क्योंकि उस वक्त में एक्सेस नहीं थी इंटरनेट की, इतनी लोगों के पास सहूलत नहीं थी, वेबसाइट्स नहीं थी। तो तब तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोग अल्लामा के पास ही ज्यादा जाते थे और उन्हीं पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और अभी भी करते हैं समहाउ। लेकिन अब चूंकि किताबों की एक्सेस आ गई है, लोगों को और भी इल्म के जरिए मिल गई, तो लोग फिर खुद ब खुद भी तहकीक करते हैं। हर कोई इजीली तो यकीन नहीं करता। देखें, हाँ। इतने सारे हम्म, चैनल्स हैं, वो सभी किताबों को उठाते हैं। मैं भी किताबों को भी उठाता हूँ, मौलानाओं को भी उठाता हूँ, जिसके पीछे पड़ हम्म, जाऊं। किताब तो हमने छोड़ी ही नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म, सही सही। तो मौलाना क्या कर रहे हैं, वो आप नहीं बता रहे आपको? हैं? जो मौलाना है, मौलाना क्या आपको किताब के बारे में नहीं बताते? बताते हैं ना, लेकिन क्या बताते फिर, इस पे हम बात करते हैं ना भाई। अच्छा अच्छा। आप क्या अपने आप को क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं, क्या बात है? मतलब आप जब ये आप इधर आके बैठे हैं, 250 200 250 300 बंदा आपको देख रहा है, क्या समझ के आप हम्म। यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस अथॉरिटी के ऊपर के आप अपने आप को कोई स्कॉलर मानते हैं? कोई आपने कोई हदीसों की किताबें खत्म कर दी हैं पढ़ पुढ़ के, या तो ऑब्वियसली कोई नहीं करता, लेकिन क्या किस अथॉरिटी के ऊपर आप आके यहाँ पर बात करते हैं और अपना वर्डिक्ट देते हैं कि जी मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे है? किस बुनियाद पर? देखें, अब मुझे पता नहीं था कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर लेना पड़ता हो तो होगा, तो भी मैं हम्म, नहीं लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है। हम्म, रही बात अथॉरिटी हम्म, की, तो कोई भी किसी पे भी सवाल उठा सकता है। हम्म, हम्म, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल।
आपने थोड़ी देर पहले बोला कि किताबें मौजूद हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। आपने बोला था, नहीं बोला अभी थोड़ी देर पहले? आपको क्या लगता है सिर्फ मुस्लिम पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, सब पढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम भी पढ़ते हैं। तब ना वहीं से पता चलता है ना कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसकी बात किताब से मेल खाती है या नहीं। हम्म। नहीं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको बेशक, क्योंकि सर्टिफिकेट किसी को लेने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई सवाल है वो पूछ सकता है। मैं वैसे आपसे जनरल पूछा था कि आप जब आके यहाँ पर एक फैसला देते हैं, आप कहते हैं कि ये गलत है, ठीक है, हम्म। आप बोलते हैं ना कि ये वाली बात इस मौलाना ने की है या ये वाली बात इस किताब में लिखी है और ये बात गलत है, वो जो आप उसको गलत कह रहे होते हैं किस बुनियाद पे कह रहे होते हैं? वो वो या तो लॉजिक की बुनियाद पे या उनकी किताबों की बुनियाद पे। एक देखिए, दो चीज होती है। अच्छा। एक चीज ये होती है हाँ। कि उनकी किताब में लिखी हुई बात ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल है या बहुत ज्यादा ये नफरती है, कुछ इस तरह की बात है। एक चीज होती है कि मौलाना लोग अपनी तरफ से जो अलग गलत बता रहे होते हैं, उस पे भी बात होती है। हम्म, तो आप फिर वहां पर आकर ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि ये मौलाना ने जो बात की है ये इसने गलत बताया है, जिसको 8-9 साल जिसने बकायदा स्टडी की है अरबिक के ऊपर, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, और मैं जिसने इस्लाम को छोड़े हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, चलो जुम्मा जुम्मा 16 दिन कर लें, मेरी बात ज्यादा ऑथेंटिक है, आप ये तासुर देना चाह रहे होते हैं वहां पर? नहीं, हम ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई ये जो है ये पढ़ लिख के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और हमने कुछ बातें पकड़ी कौन है इनकी बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बनाते हुए। हाँ 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 आपके आलिम हाँ लोग हाँ। यार, कितनी सारी मेरी स्ट्रीम्स हैं, सुनिए मेरी बात, कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं मौलानाओं पे, वहां मुस्लिम कॉलर्स आके बोल के जाते हैं कि हाँ इसने गलत बोला है, ये इसने झूठ हम्म बोला है। ऐसा नहीं है इस्लाम। हम्म। हम्म। नहीं तो जैसे वो एक मुस्लिम आ गया आपके चैनल पे अभी मिसाल के तौर पे, और वो आपको कह देता है कि यार दीनी भाई ये वाली जो बात है ना, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये गलत है। अब वो मुस्लिम भी क्या उतना ही पढ़ा लिखा होता है जितना कि एक आलिम मौलाना पढ़ा लिखा होता है, या वो कम पढ़ा लिखा होता है? क्योंकि ऑब्वियसली इल्म जो होता है ना वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, उसके ऊपर उसको समझना। तो वो तो एक आलिम बेशक उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो अगर वो कोई मुस्लिम आकर एक बात करता है, कोई XYZ अब्दुल्ला अहमद कोई भी आके यहाँ पे आपको कहता है कि जी ये दीदी भाई ये वाली जो स्टेटमेंट आपने दिखाई है ना, ये वाली तो आप सही कह रहे हैं, उस मौलाना ने सही बात नहीं की, हो सकता है उस भाई को खुद भी ना सही समझ आई हो। कोई मानते एग्जाम्पल नहीं ना, देना। लेकिन देखिए देखिए, हम नहीं बोलते, हम तो जो बोलते हैं कि हाँ इन्होंने इलॉजिकल बात बोली है, नफरती बात को ये सुगर कोट कर रहे हैं, वो अलग मसला है। जो हमारे मोमिन कॉलर से आगे, जैसे हमारे फिर ऊपर सफी चचा बैठे हैं, ठीक है, कई बातें दिखाया हूं मैं, वो बोलते हम्म हैं कि हाँ इसमें वाजिद साहब का जो मामला वो गलत है। हम्म हम्म। एक हम्म। चीज के ऊपर तो आप बहुत वाकिफ होंगे कि बेशक जितना वसी इल्म है इस्लाम में, खसूसन जो कुरान है उसके ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट लोगों के हैं। मतलब कि अगर आप एक आयत पढ़ रहे हैं, आप उसको एक नजरिए से समझ रहे हैं, मैं उसकी आयत को अलग नजरिए से समझ सकता हूँ। मतलब तर्जुमे इसलिए जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हर इंसान की चूंकि सोच थोड़ी अलग है एक दूसरे से, तो वो उस हिसाब से तर्जुमा करते हैं, उस हिसाब से उसकी तशरीह करते हैं। तो अगर वाजिदी साहब ने मिसाल के तौर पे एक बात बोली है एक आयत के ऊपर, हो सकता है कि उसको उस नजरिए से शफी भैया कोई भी बंदा ना देख रहा हो, उसको दूसरे नजरिए से देख रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाजिदी साहब गलत हो गए हैं, तो वो यार अपनी जगह ठीक ही अवैस रही भाई है। एक काम करें, सुनिए मेरी बात, अवैस भाई एक काम करें, ठीक है, आप ना मेरे साथ स्क्रीन पे बैठा करें, जब कोई मुस्लिम बोलेगा कि हम्म हाँ उन्होंने वो बात गलत बोली तो आप उसे समझाइएगा। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मेरी बात क्या गलत है? कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, कि हो सकता है कि वाजिदी साहब ने जिस नजरिए से, क्योंकि बेशक उनको अरेबिक भी आती है, बेशक उनको जो है वो हमसे ज्यादा इल्म है, हमारा तो यकीन है, मेरा खसूसन ये यकीन है। तो क्या ये हम्म। पॉसिबल नहीं है कि उनकी आयत को देखने का नजरिया अलग हो और आपका अलग हो? ये तो एक ऑनेस्टली आप बात कर सकते हैं ना, क्योंकि उनकी जेन आपसे अलग है, उनकी जेन मेरे से अलग है, आपकी जेन उनसे अलग है, हम्म। ठीक है। तो हो देखो, नहीं सकता कि उसको अलग नजरिए से देख रहे हो और आप अलग नजरिए से देख रहे हो। पॉसिबल है कि नहीं नहीं? देखिए अच्छा इसमें। दीनी भाई, आप जो वाजिदी को शादाब को लेके अपना दुकान चला रहे, क्या हम्म। हमारे डिबेट जब होते हैं आदम सिकर से, समीर से, हम हम्म। वही सब्जेक्ट हम आपके सामने रखेंगे तो आप बोलते नहीं नहीं दूसरे स्ट्रीम की बातें इधर मत करो। हम्म। मसलन
वो जो समीर ने जो मरियम में जो फर्जिया जो आए थे, यानी जो फूक मारी शर्मगाह में, उसका तर्जुमा 1000 तर्जुमा पड़ा है यूट्यूब में कि मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फिर हमने फूक मारी, उसके वो माने वो नहीं होते जो वो बता रहा है। और एक बार आदम शिकर के साथ मेरा डिबेट हो गया था, उधर सीधा सीधा तर्जुमा भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। तो उस बात को आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे जब हम आपको बता रहे? तो क्या देखिए, मैं क्या जिस वहां पे तरीके था? आप वहां पे नहीं थे, लेकिन आप जो अभी शादाब का जो ये बता रहे डिबेट, तो आप तो बता रहे हैं ना, तो हमारा भी डिबेट आप बताओ ना। और जो तर्जुमा उन्होंने किया, समीर ने किया, आदम शिकर ने किया, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा अगर उनका तर्जुमा राइट है तो। और भी मुझे ये सोर्सेस है बताएं उसका। सभी चाचा, देखें, अगर हम एक्स मुस्लिम्स की मान लो गलतियां हैं, जो भी हैं नहीं है, जो मान लेते हैं, अगर वो भी हम ही पकड़ेंगे तो आपके आलिम लोग या ये जितने मुस्लिम यूट्यूबर ये क्या करेंगे? अरे भैया, आज आप शादाब को लेके या वाजिदी को लेके जो अपना दुकान चला रहे, तो हम भी अपना क्लेम रखेंगे तो आपको तो एक्सेप्ट करना दीनी भाई पड़ेगा क्या ना मजे भैया। की बात मैं कर क्या रहे हैं। सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जरा इस बात को समझिएगा तसल्ली से, ठीक है? कि मान लो किसी एक मुस्लिम ने कोई गलत बात बोली है, ठीक है, अगर वो भी हम ही पेश करेंगे तो आपके जो आलिम लोग हैं, जो ये सब है, वो क्या करेंगे? फिर सिर्फ चंदा लेंगे? अरे भैया एक भैया, सेकंड हम लोग तो शफी भाई, सुनो एक सुनो सेकंड, एक एक मिनट सेकंड शफी भाई, हम्म। शफी भाई एक एक सेकंड, बोलिए माजरत के बोलिए साथ, बोलिए और साफी माफ बोलिए कीजिएगा। बोलिए। दीनी भाई मुझे एक बात बताएं। दीनी भाई, दीनी हम्म। भाई यहाँ पर मशहूर है कि वो कहते हैं कि मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, या मिसाल के तौर पे मैं इंसान के हकूक के बारे में बात करता हूँ कि इंसान को ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या एज अ ह्यूमनिस्ट आपको आपका ये फर्ज नहीं है कि अगर कोई शख्स गलत बात करे आप उसको रोके, चाहे वो मुस्लिम हो या एक्स मुस्लिम हो? मतलब अगर कोई मुसलमान चोरी करे तो दीनी भाई आकर यहाँ पर दिखाएंगे कि जी मुसलमान ने चोरी की है, लेकिन अगर कोई एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम चोरी करेगा तो दीदी भाई कह रहे हैं ये वाली जिम्मेदारी है मुसलमानों की है कि जी मुसलमान इसे एक्सपोज करें। तो क्या आप बीइंग बीइंग दीनी भाई, बीइंग मिर्जा गालिब, बीइंग योरसेल्फ, क्या आपकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आप आकर बकायदा डंके की चोट पे बोले कि भाई गलत गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे मुस्लिम करे नॉन मुस्लिम करे, और मैं इसको कंडेम करता हूँ? क्या आप ये करेंगे नहीं? रुके जैसे रुके रुके अगर जनाब। आदम अवेश भाई देखें, अवेश चलो भाई, चलो। अगर आप ना थोड़ा लॉन्ग टर्म से मेरी वीडियो देख रहे होते तो शायद आपको ये अनुमान होता, ये अंदाजा होता आपको। मैं कई दफा ये आर्गुमेंट दे चुका हूं कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं सब पे बात नहीं करने वाला, ठीक है? कई दफा आते हैं लोग, क्या नाम है, तो वो जीसस ने ऐसा, तो वो राम ने ऐसा। मैं सीधा बोलता हूं, भाई देखिए, ये अपनी लड़ाइयां भी अपने पास रखे, मैं सब पे बात नहीं करने वाला, ठीक है? हम्म तो जब मैं सब पे बात हम्म नहीं करने वाला, अभी आप लोग कुछ लेके आ रहे हो, कल को कोई और कुछ लेके आएगा, भाई मैं सब पे बात नहीं करने वाला। सही सही। हम्म। देखिए दीनी भाई, अगर ये बात है तो फिर आप अपने आप को बोलें कि मैं सिर्फ सिर्फ एंटी इस्लामिक हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ एंटी तो इस्लामिक यार हूँ, ये तो मुझे मेरा, सिर्फ इस्लाम से मसला है, बाकी कोई मजहब जो देखो, मर्जी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अवैस भाई, मैं यही तो बोलता हूँ यार शुरुआत से यार। अब देखें, मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपने डायलॉग्स कुछ बता दे रहा हूँ। मैं कई दफा जब भी बताएं ऐसी बात बताएं। उठी, मैं यही बोला हूँ कि मैं सभी मजहबों का इनकारी हूँ, लेकिन इस्लाम का तो विरोधी भी हूँ। यानी मैं सभी मजहबों को मना करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ सच्चे, लेकिन इस्लाम का तो मैं बाकायदा मुखालिफ भी हूँ, ठीक है? सही सही। मतलब हाँ, आप तो ये तो मैं खुद बोलता आ रहा हूँ भाई। मैं सुनो सुनो, एक और लाइन बोल दूं, एक और लाइन बोल दूं। कोई मुझसे बोलता है कि वो देखो, वो इस्लाम छोड़ के ये बन गया, वो बन गया। मैं सीधा बोलता हूँ, देखो, वो इस्लाम छोड़ के कौन क्या बन रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन क्रिश्चियन बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, कोई बौद्धिस्ट, सिख क्या बन रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपने को बात करनी सिर्फ इस्लाम से। अच्छा, हम्म। अभी आपने एक बड़ी बात की है, ठीक है, आपने कहा कि जी मैं तमाम मज़ाहिब को समझता हूँ कि ये गलत है, ठीक है। अगली आपने हम्म। स्टेटमेंट दी कि मैं इस्लाम का तो विरोधी झूठा नहीं हूँ, मतलब मैं मानता इसके हूँ, खिलाफ इनकार हूँ। करता हूँ, सच्चा होने से इनकार करता हूँ उनका। सच, झूठे हैं मतलब फनकार हैं, दो नंबरियां करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? फ्रॉड है, ये कहना चाह रहे हैं ना? झूठा मानता हूँ, मेरे नजदीक वो कहानियां हैं बस। वो कहानी कहानियों है, में ना झूठ फ्रॉड है, देखा जाता फ्रॉड है, ना है। कुछ देखा जाता है।
कहानियां झूठ होती हो हैं भाई, गया तो कभी बस पढ़ी फिर। है आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सुने मेरी बात, बिल्कुल। कभी आपने कहानियां पढ़ी है जिसमें जानवर भी बोलते हैं, हाथी भी बोलता है, कुत्ते भी बोलते हैं? बिल्कुल मेरे बिल्कुल पड़ी नजदीक हुई है। सभी मजहब वो हैं, यहाँ तक कि इस्लाम भी, लेकिन इस्लाम का मैं विरोधी हम्म भी हूँ। इसके ऊपर तो मैं आपको बताता हूँ ना बात क्या है। अच्छा तो मतलब आप ये हम्म। कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म भी झूठा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भाई, मेरे नजदीक झूठा है। मैं अब यहाँ पर ना कोई सनातन धर्म की साइड नहीं लेना चाहता, कोई मेरी इस बात को हम्म। गलत ना समझे, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलूंगा। आप सनातन धर्म को हम्म। किस बुनियाद पे झूठा कह रहे हैं? इस्लाम को तो आपने क्लेम किया ना यहाँ पर आकर के, जी मैंने इस्लाम पढ़ा है। अल्लाह नोज बेटर कि कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक यहाँ पर आके स्टेटमेंट बोली कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि मैंने इस्लाम पढ़ा है। अब आप अगर सनातन धर्म को झूठा कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आपने सनातन धर्म पढ़ा भी नहीं है। चलें चलें, ये अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब दूं। नहीं नहीं, हकीकत में देखिए, मैं तो जी जी चाहता हूँ जी लोग जी मुझसे बोले टाइट सवाल पूछें, भले ही मैं उस सवाल में फंसूं, कोई बात नहीं। अगर हो सकता मैं आज फंसूंगा तो शायद मैं, अरे, अभी तो फंसा ही नहीं हूँ। मैं तो एक बात बता जी रहा हूँ जी। भाई। हाँ, इतनी जल्दी हंसने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, ठीक मैं है। कोई तंजिया नहीं हंस रहा, वैसे एज आपकी बात मजे की लगी है, तो मैं हाँ चाहता हूँ कि लोग हाँ मेरे से आके सख्त सवाल पूछें। जी जी। बताएं। हाँ, एज ए मुस्लिम आप बाकी मजहबों को झूठा मानते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी इस्लाम ही शुक्रिया सिर्फ सच्चा है और बाकी सारे मजहब शुक्रिया झूठे हैं। शुक्रिया। अब मैं आपका जवाब दे दूं। जब मैं मुस्लिम था तो मेरे नजदीक इस्लाम छोड़ के सारे मजाहिद झूठे थे, और जब मैंने इस्लाम ही अच्छा। छोड़ दिया तो भाई देखिए, बाकी सारे तो झूठे थे ही, अब ये भी झूठा हो गया। सिंपल सा अरे लॉजिक यार है यार। कसम से मिर्जा साहब बड़ी मजे की बात की है, बहुत मजे की बात की है, मजा आ गया मजा आ अब गया। यार मुझे एक बात बताएं। हाँ। यार ये आपने ना वो एडम सीकर वाली बात कर दी, मैं उसको फारिग कराएं, इसका मैं जिक्र नहीं करता। यार मुझे एक बात बताएं, जब आपको इस्लाम कह रहा था कि ये मजहब झूठा है, और जब आपको पता चला हम्म। कि इस्लाम ही झूठा है, तो जो इस्लाम झूठ जी। सिखा रहा था वो तो ऑटोमेटिकली सच बन जाएगा ना? मतलब आपने कहा कि हम्म। इस्लाम, मिसाल के तौर पे इस्लाम कहता है कि, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि इस्लाम कहता है कि जी हिंदुइज्म में बुत परस्ती गलत है, मिसाल के तौर पे। तो आप जब मुस्लिम थे किसी जमाने में, उस जमाने में आप भी कहते थे कि जी बुत परस्ती गलत है, लेकिन जिस वक्त पे आपको पता चला कि हाँ मिर्जा गालिब यार ये तो इस्लाम ही झूठा है, जब आपको पता चला कि इस्लाम झूठा है, मतलब इस्लाम ने जो बात की थी कि बुत परस्ती गलत है, तो फिर बुत परस्ती भी गलत हो गई। मतलब वो झूठा जिसको इस्लाम कहता था वो तो झूठा फिर रहा ही नहीं। किस बुनियाद पर फिर आपने हिंदुइज्म को झूठा कह दिया? हाँ, मतलब आप अभी भी फिर मुस्लिम है क्या, जो आप वो वाले भी बिलीफ लेके आगे लोगों तक रुके। पहुंचा रहे हैं? हाँ, मैंने क्या बोला था शुरुआत में, मेरे नजदीक बाकी मजाहिब भी झूठे हैं। यानी वो सच्चा हम्म माने खुद को, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इस्लाम में था तो ये था कि वो झूठे ही हैं, चाहे मेरे नजदीक हो या किसी के भी नजदीक हो। लेकिन छोड़ने के बाद जो हम्म बदलाव आया है वो ये आया है कि अब मैं बोलता हूँ मेरे नजदीक झूठे हैं, यानी मैं उन्हें झूठा मानता हूँ। ठीक है। हम्म अच्छा, एक चीज में और की करें, इसमें सवाल पूछने से पहले ना एक चीज और कर लें। मेरे लोगों पे जो लिखा हम्म। हुआ, उसे आप एक बार पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या बोल रहा, दोबारा बोले। मेरा जो लोगो है उस पे क्या लिखा हुआ है, जो हाँ पूरा हाँ। सर्कल बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो तो इस पे तो लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना कि आप एक मुनाफिक हैं, आप झूठे इंसान हैं। यानी इसका मतलब है ना कि मैं किसी भी मजहब की बात ले भी सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ भाई, पता है। हम्म। लेकिन दिलीप भाई माजरत के साथ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये तो उधार ही है आपके ऊपर कि आप मुझे बताएं यार कि तुम्हारी आपने कहाँ है? सनातन धर्म को क्यों झूठा कहा, क्यों झूठा कहा आपने बोल उसको? तो दिया हम तो भाई। झूठा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बुत परस्ती है। आप बुत परस्ती को गलत मानते हैं, मुझे ये बताएं। तो यार, मेरे नजदीक सब कहानियां हैं। अच्छा ये गणेशा गनुषा हनुमान कृष्णा ये सब झूठ मेरे नजदीक सब कहानियां हैं भाई, ठीक है। है? हाँ, मतलब ये जो सच सच नहीं मान है रहे हो अच्छा ये मानो, फिर मुझे दीनी कोई भाई, इशू नहीं एक है। एक मिनट, केडी भाई, हाँ। दीनी भाई, आपके नजदीक सब कहानी है तो आप किधर से मोरालिटी लेते हो? आपका मैनुअल क्या है? यार कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ नाइस। तोड़ोगे आप लोग? अरे भैया, आपको मरने के बाद यार मैं एक दफनाना बात कहना है चाहता क्या? हूँ दिलीप नहीं भाई नहीं, को, आपको नहीं नहीं, आप आपने दीनी किसी को भाई एक बोर मिनट, नहीं किया। हाँ। दीनी भाई आपको एक मिनट, हम्म। मरने के बाद आपको दफनाना है क्या, गंगा नदी में फेंकना है क्या, जलाना है? ये आप कहाँ से लोगे? इसका जवाब ना मेरे लोगों में छुपा हुआ है। हाँ, लोगों में छुपा हुआ मेरा है। जो
हाँ वो देखो ना, वो जो, अरे सर जी, जो वो आइकन जो दिख रहा है आपको, उस पे जवाब भी समझ लो अरे कि भैया, इनडायरेक्टली जवाब लिखा हुआ कुरान है। सुनो, सुनो दीनी भाई, आप अपने आप को मुनाफिक बोलते हैं। कुरान जिस पे उतरा, मुशरिक पे, मुनाफिक भी थे, वो तो एक अल्लाह को मानते थे, एक अल्लाह को तो यार मानते देखो थे। आप भाई, तो मैं भी तो असल जिंदगी में भी तो बोलता हूँ, मैं भी मानता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि उसका जवाब मेरे लोगों पे लिखा हुआ है। अरे दफा भाई, नहीं आप होगा, तो जनाजा ही पढ़ा जाएगा। आप इस्लाम को आपने आपने इस्लाम को केडी रिजेक्ट भाई, किया है, तो अल्लाह। हाँ। बोलिए केडी भाई, बोलिए बोलिए। अच्छा, मैं भी आप बोलूँ जो भाई, है देखें आप केडी लोग भाई, अंधाधुंध सवाल किए जा रहे हैं यार, एक आध सवाल मैं भी कर लूँ ना भाई। मैंने ये बोला है, ये मैंने बोला है दीनी, आपको मेरी इस बात में मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला है कि शफी भाई दीनी भाई के साथ सवाल पे सवाल ना फेंके जाए, दीनी भाई को कोऑपरेट किया जाए उनके साथ। एक ही बंदा बात करे, जब दो दो करते हैं, ह्यूमन नेचर है, इंसान परेशान रहता है कि मैं किसके सवाल का क्या जवाब दूं। ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा दीनी भाई, आप कहते हैं मुनाफिक हूं मैं, आपके नजदीक मुनाफिकत अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मुनाफिकत की मैं डेफिनेशन पहले ऑडियंस को बता दूं। मुनाफिक उस शख्स को कहते हैं जो मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जैसे मैं कहूँ फेस पे कि जी मैं सनातन धर्म को बड़ा अच्छा मानता हूँ, और पीठ पीछे मैं मूर्ति पूजा को गलत मानता हूँ, उनको गालियां दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं मुनाफिकत। आपके नजदीक मुनाफिकत अच्छी बात है या बुरी बात है दीनी भाई? देखें, चीजें ना वक्त पे डिपेंड करती हैं। हम्म। सिचुएशन डिसाइड करेगी कि वो चीज अच्छी है या बुरी है, कोई भी चीज हो। अच्छा। अच्छा। हम्म। बड़ी मजे की अगर बात देखे, की सुने आपने, यार, देखे मैं कहता हूँ अवैध भाई, मजा आ देखे गया। सुनिए, आप लोग यार अंधाधुंध सवाल किए जा रहे हो यार। देखो, मैं तो बकायदा, ऐसा भी नहीं कि मैं आ, जैसा जैसा और स्ट्रीम्स पे होता है कि सब एक साथ बोलने लग जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो यार बेकार सवाल मैं भी पूछ लूँ ना। हम्म। हाँ जी, हम्म? फरमाएं फरमाएं। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात कर लूं कि आपने जो बोला है ना कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बस ये सिचुएशन, ये जो आपने बात बोली है ना, इंशाल्लाह इस पे हम फिर कोई बात करेंगे, अब करें बात। ये मैंने आपको रिमाइंड करवा जी। दिया कि अब इस बात पे आपने रहना है। जी जी, चले आप भी पूछ हम्म, लें जी, सवाल पूछ लें, आपने जो पूछना है आपकी हसरत पूरी हो जाएगी। पूछ लेते हैं। जी 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 जनाब। अगर मैं दावा करूं कि मेरे ऊपर मैं कोई लाइन बोलूं, दो चार सेंटेंस बोलूं आपको, तो मैं बोलूं कि अल्लाह की तरफ से ये बातें आई हैं, आप मान लोगे? आप अगर चार जुमले बोलते हो और आप कहें कि अल्लाह की तरफ से आई हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। हालांकि अल्लाह मतलब यहाँ ये वो अरबी अल्लाह मत समझ लेना, मैं खुदा की बात कर रहा हूँ जो पूरा खालिक कायनात है। ठीक है। एक सेकंड माजरत के साथ, अब अगर पहले वो भी मेरी ये होगा, अगर कंफ्यूजन दूर वही कर होगा दें तो वो आप। भी चलेगा भाई। अगर वही होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, क्यों नहीं मानोगे? एक सेकंड यार दीनी, पहले एक कंफ्यूजन मेरी दूर कर दो। क्या तुम क्रिएटर को मानते हो कि नहीं मानते? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं हम्म। मैं खालिक कायनात का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे मानता हूँ कि कोई ना कोई खुदा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। बस बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है, मतलब आप खालिक को तो दुनिया मतलब मानते पूरी हैं, आप कायनात, यूनिवर्स, सब एग्नोस्टिक कुछ, नहीं ऐसा है। नहीं कि दुनिया मतलब सिर्फ प्लैनेट अर्थ पकड़ लो आप। हम्म, अच्छा, जी पूछे हाँ। सवाल, अपना सवाल पूछे। हाँ, तो भाई आप मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे कि खालिक कायनात की तरफ से मेरे पास ये चार बातें आई, क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आपको क्लेम, जब आप क्लेम कर रहे हैं ना कि मुझे खालिक के कायनात की तरफ से आई है, तो आपको उस खालिक के कायनात का कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ेगा। पहली बात, आप मिसाल के तौर हम्म। पे कहते हो कि जी मेरा खालिक कायनात है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा खालिक कायनात है कृष्णा, ठीक है। तो आप हम्म। कहेंगे ये मुझे कृष्णा की तरफ से ये चीज रिवील हुई है और उसने कहा कि ये दुनिया को ये बताओ। तो हम देखेंगे कि फिर भाई वो कृष्णा क्या सच में खुदा है भी या नहीं, सबसे पहली बात वो खुदा है कि नहीं। हम्म। क्योंकि जिसने आप पे कोई चीज उतारी है, पहले उसका भी टेस्ट होगा कि भाई वो है अभी कि नहीं, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्या उस पे खालिक के कायनात की एट्रीब्यूशंस आती भी है कि नहीं आती। फिर उसके बाद हम हम्म। देखेंगे कि जी आपने जो बोला क्या वो सच है या नहीं। ये तो हो गया एक लॉजिकल जवाब। सिंपल अगर मैं आपको अकीदतन जवाब दूं अपना, ठीक है, जो हम्म। मैं आपको अपनी तरफ से, आपकी मेरी कन्वर्सेशन चल रही है तो मैं आपको जवाब दूं, ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिंपल ये फरमा दिया है कि आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, ठीक है, और तुम पर अपने एहसानात पूरे कर दिए हैं। तो हमारे नजदीक दीन मुकम्मल हो चुका है, हमारे नजदीक इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अब कुछ भी नहीं दुनिया पे आएगा।
लेकिन अगर आप एक्स वाई जेड को कहें कि जी ये मेरा खालिक कायनात है, ये मेरा खुदा है और ये मेरी तरफ से उतर के आया है, फिर हम उसको टेस्ट कर लेंगे कि भाई क्या ये जो तुमने बताया ये सच है या नहीं है, हक है या नहीं, सिंपल। और वो मैं नहीं दीनी भाई। आप अगर आज क्लेम करेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप अगर क्लेम करते हैं आज आकर यूट्यूब पर, तो मैं नहीं, मुस्लिम नहीं, आप एक क्रिश्चियन भी सवाल उठाएंगे, आप हिंदूज भी उठाएंगे, सिख भी उठाएंगे, हर वो कम्युनिटी उठाएगी सवाल जो कम्युनिटी किसी खुदा को मानती है, क्योंकि उनके उनको ये लगेगा कि ये तो हमारे खुदा पे अटैक करने आ रहा है, ये तो यार हमारा बाकी हमारे सवाल उठाएं, कॉन्सेप्ट आप के क्यों नहीं अगेंस्ट बात कर मानेंगे? रहा है। मैंने तो आपको सिंपल बता दिया ना कि अगर आप मेरी हम्म, पर्सनल राय पूछेंगे तो पर्सनल, मैंने आपको दो जवाब दिए अगर आप देखें तो। एक मैंने दिया है लॉजिकल जवाब, रैशनल, कि जी हम हम्म, आपको उस खुदा को देखेंगे जिस खुदा के बारे में आप बता रहे हैं कि जी वो खुदा कौन है। जैसे मुशरिक ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जिस खुदा की तरफ से ये कलाम हमें ला के दे रहे हो वो खुदा की डेफिनेशन तो दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, तो वो अल्लाह की डेफिनेशन बता दी। तो सिमिलरली अगर आप हमें कहते हैं कि जी मुझे किसी एक्स वाई जेड क्रिएटर ने मुझे चुन लिया है और वो कहते हैं जी ये वाला मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दो, तो हम पहले पूछेंगे वो क्रिएटर है कौन, क्या वो क्रिएटर सच में है भी या नहीं। और फिर उसके बाद जो आप हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर हम उसको भी टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं है। मैं एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ कि सूरह लहब जब उतरी तो कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया कि ये शख्स जहन्नम में जलेगा, ये इस्लाम नहीं कबूल करेगा कभी। और यही हुआ कि नबी के दौर में वो मर गया लेकिन उसने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया, हालांकि वो तकिया था, नहीं यार, झूठ लेकिन बोलकर भी आप कहीं कर और सकता जा था। रहे हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं कि इस्लाम कबूल नहीं करेगा, लेकिन ये बात कहीं और चली जाएगी। आप अभी उधर जाना नहीं है मुझे, ठीक है? अच्छा अभी अच्छा। मुझे उधर जाना हम्म नहीं है। हाँ, हम्म हम्म आपने एक चीज हम्म बोली कि जब हुजूर ने जब ये इस्लाम का तसव्वुर और ये आयतों का सिलसिला रखा तो काफिरों ने सवाल किया कि तुम पहले अपने खुदा का तारुफ तो करवा दो, तो फिर वो सूर्य इखलास वाली हम्म आयतें आई, ठीक है? आपने हम्म। मुझसे मेरे खुदा का तारुफ मांगा है, तो वेट करिए, अगली बार उसकी आयतें आ जाएंगी आपको, हम्म। है हाँ, नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब अगर मिसाल के तौर पे आप कुछ दिखा रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि क्या भाई ये इस काबिल है भी या नहीं। मैं आपको एग्जांपल हम्म। दे देता हूँ। अच्छा, जहां तक मेरे पर्सनल की बात है, मैं आपको वो वाला जवाब भी दे देता हूँ कि मेरे अकीदे के लिहाज से, मेरे लिहाज से इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका हुआ है। हाँ, कुरान मजीद के आने से पहले अगर आपकी बात करते तो शायद आपको कोई ना कोई सुन लेता, कहता हाँ शायद तुम सच्चे हो भी सकते हो। लेकिन सिंस कुरान मजीद में आ गया है कि आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, इस्लाम मुकम्मल कर दिया है और मैंने तुम पर अपने एहसानात पूरे कर दिए हैं और इस्लाम को तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन चुना है, तो इसके बाद हमारे नजदीक कोई भी गुंजाइश नहीं है, चाहे कोई भी दुनिया का शख्स आकर हमें कह देगा ना कि ये कुरान ये किसी क्रिएटर ने उतारा है, हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर रैशनली अगर आप चाहते हैं तो रैशनली हम टेस्ट करेंगे। अभी आपने बड़ी मजे की बात की कि जी वो खुदा, मैं कह दूंगा जी कि वो खुदा मुझे नेक्स्ट टाइम वो आयतें भेज देगा, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो आपको जवाब वही आएगा कि जी ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, आपको फिर उस खुदा को कहें कि जी मुझे आयतें उतारे अपना तारुफ के बारे में कि भाई वो तू है क्या। और दूसरी बात ये है कि आप जो ऑलरेडी लेके आ रहे हैं हमारे पास वो क्या है, वो किस बुनियाद पे आप बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल हम्म। देता हूँ। आपने आपने वो पढ़ा हुआ है यार, एतराजात अक्सर मुस्लिम नहीं करते नहीं, एक मिनट हैं। एक मिनट, सूर्य सूर्य इखलास कौन से नंबर की आयत है? सूर्य है? मेरे ख्याल से 112 नंबर आए, वो है, सूरत है। नहीं, अरे मतलब नहीं है उसमें रिवोल्यूशन ऑर्डर में। रेवलेशन ऑर्डर में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अनुमान अनुमान मेरे अंदाजा ख्याल बता से दीजिए, अंदाजा बता मेरे दीजिए। ख्याल से मदीना के अंदर, मेरे ख्याल से मदीना में जब ईसाई आए थे ना, क्रिश्चियंस आए थे नबी सल्लम से बात करने के लिए, तो तब ये आए, तो ये पूरी सूरत अब नाजिल हुई थी। यानी मान के चले कि लगभग लगभग अगर हम सूर्य बकरा के बाद जोड़े अगर, तो लगभग 87 सूर्य के बाद, ठीक है? नहीं, मान मैं लेते हैं समझा कि नहीं सूर्य आपकी बकरा बात, के तुरंत आपसे बाद सूरत आ के गई बाद। है। नहीं, जैसे जब हिजरत की है, बकरा शुरू हो जाती है, ठीक है? हम्म। हाँ, तो यानी उसके मान लेते हैं कि तुरंत बाद भी अगर आई है तो भी लगभग 87 नंबर के बाद आई है, आप ठीक है? सवाल पूछे, मैं आपको समझ रहा हूँ कि बात समझने की हाँ, कोशिश मैं कर रहा समझ हूँ। गया। आप बात कंप्लीट करें ताकि मुझे सवाल समझ आ जाए। तो इतने टाइम बाद वो दी गई, और मैं तो यार आपको अपनी क्या नाम है 4 सूरह के बाद ही ये सूरह मैं दे दूंगा भाई। आपने बाप देखें, आपने मक्का और मदीना के काफिरों की तरह आपने सवाल उठाया, तो मैं जवाब दे दूंगा अगली बार में। नहीं नहीं, मैं मक्का और मदीना के काफिरों की तरह नहीं उठाया। वो मैंने आपको यार एग्जांपल ऐसे दी ही तो थी, यार मैं तो उनका आप उनका भी तो ऐसी क्लेम होता था ना। बीइंग अ मुस्लिम मैं आप पे सवाल उठाया। बीइंग अ मुस्लिम। नहीं, अच्छा,
सवाल बात सेम है नहीं, कंप्लीट करें ईमानदारी आप। से बताना, सवाल सेम है नहीं। जो आपने बोला कि अपने खुदा का तारुफ करवाओ, और मक्का के लोग भी ऐसा ही बोलते थे, सवाल सेम है या नहीं है? बेशक, बेशक तो ये मक्का के ह्यूमन काफिर वाला इंस्टिंक्ट सवाल है, हुआ। हर बंदे का सवाल सेम है। बेशक बेशक सवाल सेम है, और वो हर बंदे का हाँ, तो सवाल मक्का के सेम होगा काफिर कि वाला वो सवाल हुआ काफिर ना, है या नहीं है काफिर। मक्का के काफिर वाला सवाल अच्छा हुआ पहले ना। बात कंप्लीट करो यार, बात कंप्लीट करो। आप तो अरे पता बता दो नहीं तो एक बार क्या यार समझ भाई, लेना चाह रहे हो भाई। बता हर दो। वो गैर मुस्लिम का, नॉन मुस्लिम का, चाहे मुस्लिम हो, सबका ये सेम सवाल है। चाहे वो मक्का के काफिर हो, मदीना के काफिर हो, चाहे कोई भी हो, सेम सवाल ह्यूमन हम्म। इंस्टिंक्ट निकलेगा कि भाई जिस खुदा को तुम ला रहे हो, खुदा का है क्या तारुफ। मैंने आपको जी, तो एग्जांपल अब दी देखें, थी हमारे कि केडी नबी भाई इस बात सल्लल्लाहु पे अलैहि एग्री हो वसल्लम के गए ऊपर। हैं। हाँ, हमारे केडी भाई इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो इनका सवाल है वो बाकी काफिरों की तरह और मक्का के काफिरों की तरह सेम है। चलें जी, कोई और बात नहीं, हम इससे आगे मुसलमानों की बढ़ते हैं, तरह भी, ठीक है। आगे भी, आगे हाँ भी। तो यार, हाँ बात तो पूरी, मुसलमान तो मुसलमानों आप की हो तरह ही, तो भी। तरह क्या होता है? हाँ, क्योंकि तो जो आप हर तो हो ही, तो मुसलमान, उसमें मैंने तरह आपको क्या बोला होता है। है? नहीं भाई, एक सेकंड में एक बात क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन हो जाए। मैं दोबारा अपनी हम्म। स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, फिर आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने कहा इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये एक इंसानी फितरत है, नेचर है, कि जब आप हम्म। ऑलरेडी एक बिलीफ को मान रहे हो और आपके सामने कोई बिलीफ ला के रखा जाता है, तो आप उससे डायरेक्ट हम्म। सेम सवाल ये पूछते हो कि भाई ये जो तुम ला रहे हो किस बुनियाद पे ला रहे हो, और ये जिसको तुम क्रिएटर मान रहे हो, क्या ये क्रिएटर है भी या नहीं, इसकी क्या तारीफ है। ये मैंने आपको पहले बार बार ह्यूमन वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो आपने नहीं बोला। अब उस ह्यूमन में काफिर भी आ जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं, हिंदूज भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आज कोई मुसलमान के हम्म। पास ये सवाल लेके आएगा, तो मुसलमान भी ये सवाल पूछेगा कि भाई किस बुनियाद पे तू ये बात कर रहा है। तो बीइंग हम्म। ह्यूमन, हर इंसान की इंस्टिंक्ट है कि वो ये बात नेचुरली करेगा ही करेगा, फितरतन करेगा ही करेगा। अच्छा, आप क्या नहीं ये सवाल हम्म। पूछेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि इस्लाम कबूल कर, आप किस बुनियाद पे करूँ, क्या कॉन्सेप्ट है ये वो। तो बीइंग ह्यूमन आप ये सवाल करेंगे, ठीक है। और तो मैंने मतलब इस काफिरों की सवाल मिसाल में, इसलिए दी थी, क्योंकि बोलो काफिरों बोलो। की मिसाल इसलिए दी थी क्योंकि क्योंकि डायरेक्ट हम इस्लाम के ऊपर ही अल्टीमेटली बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए नबी वसल्लम की जिंदगी से डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दी कि भाई उनसे भी काफिरों ने सवाल पूछा या कर, ठीक है। तो हम भी आपसे सवाल हम्म। पूछेंगे, और ये एज अ ह्यूमन पूछेंगे, ये नहीं कि हम काफिर हैं या हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, नहीं, एज अ ह्यूमन हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। अब करें बात। तो यानी इस मामले में तो, यानी आप भी सही हो और मक्का के काफिर भी सही थे, ठीक है। बेशक बेशक बेशक। हाँ चलेंगे, शुक्रिया, चलिए ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखें, अब लगभग 87 सूरह बाद, लगभग बोल रहा हूँ मैं, कहीं आप जाके मेरी कॉलर मत पकड़ लेना, बाद ये सूरह इखलास आती है, ठीक है। तो अब मेरे खुदा के तारुफ के लिए थोड़ा सब्र करो ना भाई। देखिए, इतना साल, कितना 14-15 साल का वक्त कटने के बाद तो जाके फिर यार बात आती है। यार आप मुझसे अभी ही मांग रहे हो तारुफ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हालांकि मैं ले आऊंगा, हाँ हालांकि मैं ले आऊंगा, ये भी बता रहा हूँ। हाँ, मैं इतना लेट लतीफी नहीं हूंगा ना, मेरा खुदा इतना लेट लतीफी है, ठीक है। अब, हाँ, अब बात ये आ जाती है, आपने एक बात और बोली कि हमारी किताब में तो लिख दिया गया है कि दीन मुकम्मल कर दिया गया है, ठीक है। जो मैंने बोला कि 4 आयतें मेरे ऊपर खुदा की आई, उसमें में से एक आयत ही यही है कि इससे पहले की सभी किताबों में मिलावट हुई है। हाँ, फिर। अच्छा, अभी आपने जो बात की, ये बात क्या कि आपने इस्लाम को सच्चा साबित कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शायद मैं हम्म। आपको बताता हूँ कैसे सच्चा साबित किया है। ये जो आपने हम्म। स्टेटमेंट बोल दी है ना कि लगभग 87 सूरतों के बाद ये आयत आई है, ठीक है। हम्म। इससे ये प्रूफ होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो खुद कुरान लिखा है, और ना तो अल्लाह के सिवा उनके ऊपर कोई भी शख्स बैठा हुआ था जो उनको कुरान लिखवा रहा था। जो अक्सर नॉन मुस्लिम का ये होता है, तनकीद होती है उनका, ये होती है, पॉइंट होता है कि जी मुसलमान, एतराज होता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान खुद बखुद ही लिख लिया। क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान लिखते होते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 87 सूरतों का वेट ना करते, वो लगभग आपने बोला है ना 87 सूरतों का वेट ना करते। मतलब ये कि कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं था कि जब दिल किया बता दिया। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में था कि अल्लाह ताला का जब दिल करता, नहीं, अल्लाह ताला उनके सवालों के जवाब देते। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया गड़बड़ कि गड़बड़ आपने इस चीज से गड़बड़ है आपके बात करके मामले में, इस्लाम को आपके सच्चा मामले में साबित कर गड़बड़ दिया। है। गड़बड़ है आपके मामले में। काफिरों ने पूछा तब वो सूरह आई है, शायद ये भूल गए आप। तो ये नहीं नहीं 87 सूरह, 187, यो वो सब कोई मायने नहीं रखता भाई, ठीक है। नहीं। यार दीनी, अब आप अपनी बात से चेंज हो हाँ, रहे हो। वो सब अच्छा कोई चलो, मायने नहीं होता, हम आपने इसी को क्या मान बोला। लेते हैं, हम आपकी हाँ, इसी बात तो को अब मान फिर मैं ये लेते हैं बता यार। रहा हूँ कि मेरी, हाँ, मेरी जो 4 लाइनें हैं जो सूरह है, उसमें में से एक आयत ही यही है कि इससे पहले की सभी किताबों में मिलावट हो गई है। हम्म तब अब क्या?
क्यों नहीं मानोगे भाई मेरी कि हाँ खुदा की तरफ से बातें आ रही मेरे ऊपर? सबसे पहली बात ये है, चले अगर आप, वैसे तो आप एक असम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी है और उस सिचुएशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ऐसा अभी तक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। अगर आप करेंगे तो आप उसका अंजाम खुद ब खुद भुगत लेंगे। मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको बाकी दुनिया नहीं छोड़ेगी, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू नहीं हो, तो सिख हो। ये बात, एक मिनट, अच्छा। एक मिनट अवैध भाई, अवैध भाई, एक लाइन बोलूंगा, आप बोलते रहिएगा, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। जो भुगतने वाली बात आपने बोली है, तो यकीन जाने कि जिस इस तरह का दावा जिसने भी किया वो भुगता है, चाहे कोई भी रहा हो, तसल्ली से सोचिएगा, बाकी अपनी बेशक बात रखिए। बेशक बेशक बेशक। लेकिन भुगतने के बाद क्या उस बंदे ने अपने आप को फिर भी सच्चा साबित किया कि नहीं? मेन चीज ये आती है। नहीं, मेन भुगतने चीज के ये बाद आती तो है। चल दिए ना, जहर के असर से चल दिए, चाहे फिर वो आप मिर्जा गुलाम हम्म अहमद कादियानी को देखें, मौत भुगते चल दिए। हम्म तो बाद का तो बाद में हम्म छोड़े ना, भुगतना तो हमारे सामने होता है फिलहाल तो। हम्म। अच्छा, भुगतने से मुराद ये नहीं था कि आपको कोई मारे मुरे या आपको कोई जलील करे। भुगतने से मुराद ये था कि जब आप क्लेम्स करेंगे ना, तो वो क्लेम के ऊपर जब आपसे एतराजात होंगे, आपसे सवालात होंगे, तो आपकी अकल वहीं पे सेट हो जाएगी। जैसे मैं छोटी सी एक बात करता चलूं कि मिर्जा कादियानी जो था ना, उससे ना एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ, तो जी कुछ मुसलमानों ने आकर कहा कि हाँ भाई, तू तो कहता है कि जी मैं नबी आया हूँ। तो वो इतना डर गया कि उसने कहा नहीं भाई, लानत तो उसके ऊपर जो ये बात कर रहा है, लानत तो उसके ऊपर, मैं तो कोई नहीं कहा, मैं तो कोई नहीं कहा। वो उसी टाइम में मुकर गया। मतलब पंजाबी में कहो तो उसकी फट के हाथ में आ गई कि जी नहीं भाई, मैं तो कुछ किया ही नहीं, और अपने ऊपर ही लानत भेजने लग गया, इतना वो डर गया। तो नहीं तो देखिए, जो इस अगर कोई तरह की शख्स क्लेम। चीजें पहले भी हुई हैं अवैस भाई, पहले भी हुई हैं कि जब सुलह होने की बात आई, तो बंदे ने अपने हाथ से उस मतलब उसी के से लिखवाया गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, उस पे वो बंदा लिखा भी, साइन भी किया, मतलब साइन किया उस पे, वो जो नहीं ट्रीटी नहीं हुई। नहीं तो इस नहीं। तरह की वारदातें पहले भी वो हुई है, कोई ट्रीटी के नई ऊपर, बात नहीं है। कल को कोई नहीं मुझे नहीं नहीं घेर नहीं ले, नहीं, मजबूरन मुझे एग्जाम्पल। कुछ बोलना पड़ जाए, वो पहले भी होता आया है। जी। दीनी भाई, दीनी भाई, एक एक मिनट छोटा सा केडी फर्क भाई, कर दें। दीनी भाई, एक मिनट, केडी भाई, अब दीनी भाई, ये जो कादियानी का आप मसला उठा रहे हैं, क्या सैयदना इब्राहिम की दुआ थी? और ये जो ट्री है, इस्माइल है, कुरैश लोग है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल ब्रांच से है, और जो बाकी के जो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के ब्रांच से है, ट्री से है, ये कादियानी सरदार जी पंजाबी मेड इन इंडिया, क्या इनका ट्री में आता है क्या, नहीं, जो असल क्लेम मसला करता है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं, शफी चाचा, असल मसला शफी भाई ये उसकी साइड मैं नहीं ले खुद रहा। हूँ। हाँ, हाँ मैं खुद, मैं तो शफी मैं भाई, बोल रहा हूँ, ये उसकी जिसने भी इस साइड नहीं तरह ले का रहा दावा किया है वो की। भुगता है, चाहे वो जहर के असर से मरा हो, चाहे वो अपने बाथरूम में मरा पाया गया हो, तो वो तो भुगता है। अरे अरे दीनी ठीक है। भाई, ये नबूवत का सिलसिला ये सैयदना इब्राहिम के ब्रांच से चल रहा है पूरा, उनकी दुआ है कि मेरे नस्ल में से, क्या ये पंजाबी सरदार जी पंजाब में पैदा हो गया, ये क्या इब्राहिम के नस्ल से आया है क्या? जनाब देखें, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ना तो मैं और ना ही अवैस भाई, हम दोनों ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वकालत नहीं कर रहे हैं। आप इस बिल्कुल चीज को समझे पहले। बिल्कुल। हाँ, हमारी इन्होंने बातें कहीं और एग्जाम्पल के चली, वो तौर तो पे कोट बीच में किया है। बात आ गई बस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, मैं इसके ऊपर आपको छोटा सा एक मुख्तसर जवाब दे दूं कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी नबी को मुख्तस करते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, या चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सब नबियों को जब मिशन दिया गया है ना, ये सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ। आप सच्चा मानते नहीं मानते वो बात की बात है, लेकिन ये लिखा हुआ मौजूद है कि ये लोगों ने जब इनको खुदा ने कहा कि जी आप अपॉइंटेड हो, तो ये लोग निकले हैं, निकल के इन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया है बादशाहों को, अपने मतलब अपने जो उस इलाके के, जो उस शहर के या उस मुल्क के जो बादशाह थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो यहूदी बड़े बड़े पादरी बैठे होते थे। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी डरे नहीं है इंसानों से कि भाई ये बंदा तुमने मारेगा, ये बंदा तो ये करेगा। इन्होंने हक की बात की है। उसके बाद अगर कोई शख्स इन पे पत्थर मारता है, मारे, इनको कोई आग में फेंकता, फेंके, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आर्मी लग गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पादरियों ने टेंपल के अंदर पत्थर मारना शुरू कर दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पत्थर मारे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोग अल्टीमेटली रिलक्टेंट होकर उसका मुखालफत में उसको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ ये हुआ कि वो बंदा ही मुकर गया। नबी जितने भी आए हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जितने नाम लिए अभी मैंने, ये कभी मुकरे नहीं। ये नहीं हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लग गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं मैं नबी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था।
नहीं, हालांकि हालांकि लोगों ने बोला कि अपने मुंह से एक दफा बोल दो कि तुम नहीं हो या ये तुम्हारा खुदा सच्चा नहीं है, वो फिर भी अपनी एक बात पे रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ये हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ये नहीं हुआ? जब लोगों ने आकर कहा असल कुरैश में कि सवाल जी हम क्या आपको मक्का केडी देते हैं। भाई आप अच्छा, अब कादियानी के साथ जो आपने मैच किया ना, एक सेकंड बस 1 मिनट दे दे। तो मोहम्मद सल्लम के साथ भी जब आपने मैच किया ना, तो नबी सल्लम के पास भी 4 ऑप्शंस आई थी, शायद 3 के, औरत, मक्का की हुकूमत और पैसा, और भी पता नहीं क्या थी। ये 3 चीजें दी थी। जब नबी सल्लम फरमाया कि चाहे चांद भी तुम मेरे हाथ पे रख दो, दूसरे हाथ पे सूरज, तो मैं अल्लाह का हक बचाने से नहीं मुकरूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कादियानी के साथ क्या हुआ? कादियानी को जब मुसलमानों ने सिर्फ ये पूछा कि भाई हाँ जी, हमने सुना तू दावा करता, तो कहता नहीं, लानत हो शख्स पे, मेरे पे भी लानत है अगर मैंने ये बात की है तो मेरे भाई ये एक छोटी सी मेहरबानी करें कि नबियों को इस झूठे कज़ाब के साथ मत मिलाएं। उन्होंने भुगता, उनके ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, लेकिन उन्होंने डट कर कहा कि भाई फिर भी हक यही है, चाहे हमें मार दो, कत्ल कर दो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली भी तो चढ़ाने लगे थे, वो अलग बात है कि हम नहीं मानते कि वो मरे हैं। तो कादियानी के साथ ना मैच करें, मेहरबानी होगी। अब करें बात। नहीं, मैं तो बस इतना बोला था कि जो भी इस तरह की दावेदारी किया है वो भुगता है। ठीक है, चलो नाम आ गया जुबान पे, उस पर तो मैं बार बार खुद ही मैं बोल रहा हूँ, उससे बहस रोक दी जाए। ठीक है, चलो, हम आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा। तो भाई, हाँ, क्यों क्यों ठुकराओगे भाई कि मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर खुदा की 4 बातें आई हैं, क्यों ठुकरा रहे हो? सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि दीन मुकम्मल कर दिया मैंने, और आज के बाद अब कोई भी रेवलेशन नहीं आएगी। सिंपल इज दैट। अगर आप नहीं, मेरे से सिंपल पूछ जैसे रहे हैं ही तो ना, मेरा ये आपको जवाब है। मेरी उन 4 लाइनों में एक लाइन यही है कि भाई पुरानी किताबों में मिलावट हुई है। ठीक है, तो भाई आप 3 बातें जो आपको वही हुई हैं वो भी बता देना। देखें, बातें वो इन्होंने भी बातें सोची भी बारी नहीं बारी है। बताई जाती हैं। नहीं नहीं, वक्त पे बताई जाती हैं। तो आप भूल गए शायद, एक कुरान बात की आपने आयतें बता वक्त दी पे आ रही तो थी। तीनों। बातें वक्त बताई जाती हैं, ऐसे नहीं बताई जाती। कुरान क्या वो पहले से रखा नहीं अरे होता हुए मजबूत में? आयतें एक क्यों बारी बारी आ मिनट रही थी? दिनी भाई, एक मिनट दिनी भाई, क्या आप जो अभी आके 23वीं सदी में बोलेंगे मेरे पे लाइन आए थे, क्या नबी के जमाने में मुस्लिमा कद्दाफ अभी है ऐसी ऐसी बता रहा था, मेरे पे भी वही आ रही है, वो कहाँ सक्सेस हो गया? अरे सक्सेस यार, हद है। सक्सेस कौन, कितने नबी सक्सेस हुए भाई? कितनों के नबी, कितनी उम्मतें हैं? हैं? अरे भैया, मुस्लिमा कद्दाफा जो मुनाफिक था आपके नहीं, जैसा, नूह वो नूह बोलता ने है अपने हत्ती कबीले हत्ती, में तबलीग नहीं नहीं, की। तुमने हाँ। अरे भाई, नबी हम्म। के जमाने में अरबी जानने वाले लोग वही आती हमारे पे बोलते थे, तो उनके बात को कहाँ तस्लीम किया गया? उस जमाने के लोगों ने भी तस्लीम नहीं किया, तो आपका ये क्लेम कहाँ तक कौन तस्लीम करेगा? नहीं तस्लीम करोगे तभी तो बोल रहा हूँ कि जाहिल हो। यार शफी भाई ने ये सवाल मेरे से पूछा। अभी तो बोल रहा हूँ शफी कि भाई, तुम दीनी भाई मुकमिल ने मुमिन सवाल हो। मेरे से पूछा है, मुझे जवाब देने देता। दीनी भाई, आपने मेरे से सवाल पूछा है, जी। जवाब सिंपल ही है। बीइंग अ मुस्लिम, हम्म। मैंने आपको बता दिया है कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जिसको मैं क्रिएटर मानता हूँ, उस क्रिएटर ने बोला है मुझे कि मैंने ये दीन तुम्हें मुकम्मल कर दिया है, और आज के बाद अब कोई रेवलेशन नहीं आएगी। तो अब आप चाहे जो मर्जी कर ले, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे क्रिएटर ने ये बोल दिया है। तो आप तो अपने अपने पूर्वजों के मजहब पे टिके हुए हैं ना, आपको असली खुदा से लेना देना है ही नहीं। आप तो अपने पूर्वजों के मजहब पे भाई टिके हुए आप, हैं। नहीं नहीं, आप हाँ। बयान करें ना, आप वो बातें बयान करें। एक अगर वो सेकंड यार, कुरान एक से सेकंड। मैच करते हैं हाँ, दीनी तो हम भाई, मानेंगे यही तो भाई। ओ ईसाई भी यार, बोलते थे ना। भाई यही दीनी आप ईसाई भाई बोलते इनको थे, वो जरा यहूदी भी बात बोलते करने अगर थे। दीजिए, मैं कुरान से बात मैच से बात करते रुक हैं करूंगा। ना। जाए, रुक जाए, हाँ, खेल यही तो अभी। ईसाई भी बोलते थे, यही यहूदी भी बोलते थे। हाँ हाँ, रुक जाए ना, खेल चल रहा है अभी। मेरी जी जी। दिली भाई, मैं हम्म। ये बोल रहा हूँ कि इनसे आप अभी बात कर ले, मैं इधर ही बैठा म्यूट पे हूँ, क्योंकि ये भाइयों ने नहीं नहीं, लगता है आपसे आपसे बात आपसे बात करनी है, होनी, और मैं आपसे बात चाहता होनी। हूँ कि मैं आपसे मान वाली बात करूँ। नहीं, आपसे बात होनी हजरत, आपसे दिनी बात होनी। आप भाई एक मिनट, दिनी भाई देखिए एक मिनट, शफी मैं भाई एक नहीं, बात यहाँ आप बताना बात कर मैं, रहे हैं तो बारी समीर भाई बारी भी चचा। गेस्ट हैं, अरे आपके और पैर पकड़ उनको लूं राइट है आपके। बात करने का। दिनी भाई, मैं अभी मेरा मोबाइल चार्जिंग डाउन है, मेरे को 1 मिनट बात करने दो। आप जिस तरीके से बोलते हैं 4 आयत आप पे उतरी, आपको ये पता है अमेरिका में 70 सूरा लिखा गया है? वो मैंने 15 साल पहले मैं सुना था, 70 सूरा लिखा गया है। एक नया कुरान मार्केट में आ रहा है, 30 सूरा बचा है। उसके कुछ सूरा भी मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी वो क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है? 70 सूरा लिखी जा अरे चुकी है उसकी। वो मुसैलिमा कज्जाब की तरह है ना।
अच्छा यार तो मैं तो असली आपका हूँ, मैन्युअल मुझको सुनो, तो मान लो। एक मिनट आपका नहीं सुनो, कुरान में बताया है अल्लाह, सुनो सुनो एक मिनट दिनी भाई, कुरान में नबी बता रहे हैं, कुरान की एक आयत है कि भाई यू आर, यानी ये कुरान के अलावा कोई एक अच्छी हिदायत वाली किताब लाओ, मैं उस पर अमल करूंगा। तो आपके 4 आयतों जो है वो हमारे को पेश करो, बेटर देन कुरान, हम लोग इस पे अमल करेंगे दीनी भाई। पक्का अमल करोगे? अरे भाई कुरान की आयत बता रही है बेटर देन कुरान, हम तो एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल 4 लाइनें ना। बिल्कुल। आप कौन सी, 4 बाय आप 4 वो के 4 आयतें 40 भी बताएं ना, रहने दो कौन ना। कौन सी हैं? अमल करोगे ना? अरे भाई बेटर देन, एक क्लॉज तो आपने सुना नहीं क्या? कुरान ने, अल्लाह के नबी ने नहीं नहीं बताया नहीं है नहीं सुनिए, कि मैं एक मिसाल देता हूँ, एक अच्छे खासे चाहे इंसान हो जानवर ले लो, अगर उसे बोलो अच्छी जगह देखनी है या मुझे अच्छी जगह चाहिए, तो उसे साफ सुथरा जगह वो चाहिए रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक सूअर बोले मुझे अच्छी जगह चाहिए, तो उसे जितना ज्यादा गंदा से गंदा कीचड़ दो वो उसके लिए अच्छी होगी। तो भाई ये क्या बोल रहे हो आखिर? बेटर क्या आप मानोगे अरे नहीं? भैया ये वही हमारा मक्का मक्का मैन्युअल के है, साहिल वाली सुनो हरकतें। सुनो सुनो सुनो, हाँ कुरान इतना बड़ा मैन्युअल है। आप आपकी 4 आयतें पेश करो ना भैया। आप कीचड़, सुअर, ये मुस्लिम अकद्दब है के आप जैसा बोल रहे, चूहा चूहा, चूहे के कान हत्ती जैसे, दुम दुम के रुको जैसी, अरे रुको ये रुको। कोई दीनी तरीका हो भाई, गया? मैं ये कह रहा था सफी वो जो चचा। लौंडिया लौंडिया वाला सिस्टम बंद करने वाली आयत भेजी थी खुदा ने कल, वो वाली आयत सुना दीजिए ना, हिंदी में आई थी बढ़िया कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लौंडिया लेकिन ये बनाना पहले आज के बाद कबूल से तो करे मंसूख ना, कर इन्होंने दिया गया। बोला मैं मानूंगा, इन्होंने बोला मैं मानूंगा, तो मैं सुनो, यार देखें, आयतें ऐसे नहीं आ जाती। और आयतें मैं क्यों बोलूं भाई, मैं तो बातें बोलूंगा, बातें ऐसे नहीं आ जाती, ठीक है, वक्त पे आती हैं, अरे वक्त दर भाई, वक्त। तुम्हारा तो मैनुअल, अरे सुनो मेरी बात, भैया, तुम्हारा मैनुअल तैयार होने में 23 साल लगे, मेरा मैनुअल तैयार होने में 2.5 महीना भी नहीं लगेगा। अरे भैया वेलकम बता रहे हैं ना, खुद कुरान की आयत बता रही है वेलकम, तो हम लोग वेलकम है, आपके गले में हार पहनाएंगे, नारियल तोड़ेंगे चले, आपके सामने। हाँ चले चले, मैं देखे, मैं एक तो बोल चुका ना कि भाई वो जितनी भी पहले की किताबें हैं उनमें मिलावटें हुई हाँ, हैं, ठीक है, पंजाबी किताबें हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। अमल अमल कर रहे हो ना इस पे? अरे भैया ये तो बेटर देन कुरान तो नहीं हो गया, तो अमल कैसा हो गया? उसके ऊपर अभी आपको डिबेट करना इसीलिए पड़ेगा बोला था ना, पीछे। इसीलिए सुनो बोला सुनो, था कि इतने बेहतर की कोई। हाँ एक मिनट, नहीं नहीं दिनी भाई एक मिनट, 6666 आयत है, हम्म उसके ऊपर डिबेट किया जाएगा। आपके, आपका एक आयत से ये पूरा कुरान थोड़ी मनसूख होएगा। अरे भैया हजरत हजरत आपका हजरत बात, आप सफी चचा। माता पिता कैसा, नहीं नहीं, हमारा हमारे हमारे को जो मोरालिटी लेना है, क्या ये आयत से काफी है मोरालिटी हमारे लिए आपकी, कि पूरे मनसूख हो सफी गई? तो आपका और मैनुअल में और इजाफा करो ना भैया। सफी हम हमारे बच्चों के साथ चचा। एक मिनट एक मिनट एक हम्म, मिनट, हम कितने बीबी से शादी करें, कितने बच्चे पैदा करें, कितने क्या करें, ये सब हम मोरालिटी कहाँ से लेंगे? सिर्फ एक आयत से रुको सफी, मोरालिटी तो ले नहीं सकते सफी ना। चचा ब्रेक मारो, आप कैसे फट रहे हो आज, ब्रेक मारो मियाँ, ठीक है। अरे मैं क्यों 23 पढ़ रहा साल भैया? तक आप इंतजार किया गया, नहीं नहीं, 23 आप यार आने में भाई, एक मिनट एक मिनट एक बाईस मिनट एक तेईस मिनट साल एक के मिनट, क्या इंतजार किए नहीं नहीं, हो, क्या मैं क्या सिर्फ 2.5 महीने क्या, का एक वक्त मिनट बोल रहा एक हूँ, मिनट और एक कभी मिनट झूठ नहीं दिनी बोल भाई, रहा एक हूँ मैं। मिनट एक मिनट दिनी भाई, मुझे बताओ कुरान ने क्या पिछली किताबों को मनसूख करके उसके बाद जो इतना बड़ा जो मैनुअल दिया है, वो मैनुअल हमको बताओ ना। आप देखो ये बेटर देन कुरान मैनुअल है, आप आपको आप अरे दफनाओ अभी नहीं आप। शुरुआत है मियाँ, 23 यार हट 22-23 साल का सफर हो गया था आपको, अरे आप तो भाई, 2.5 महीने का सफर अरे किए। दीनी भाई, ये मुंबई का जाहिल है, ये नहीं मान ला रहा है, इसको सच्चे खुदा मक्का। पहचान में नहीं ये आ रहे मेरे हैं। भाई, ये दिनी भाई जरा इसको साइलेंट बिठा। रुक जा सुनना रुक जा दिनी भाई, रुक जाओ भाई, ये देख रुक जाओ। दिनी भाई तेरे से डिबेट चले, हो रहा है, इसको बोल 1 बाय 1 बात कर। तेरे को 2.5 ठीक महीना ठीक हो ठीक गया ना, मैं 30 साल, सुनना, ठीक। तेरे को अरे तो 2.5 रुक महीने के हो गए तो ना, बोलो ना तो सफी चचा, एक मिनट हम लोग और, बोल के चुप नहीं तो हो नहीं जाओ हम यार। अरे भाई ठीक है दिनी मिल। भाई डिस्टर्ब कर रहा है, रुक एक मिनट, मैं ये बता रहा हूँ कि तुमको कितना दिन चाहिए मैनुअल कंप्लीट करने के लिए? यार देखिए, मैं तो अपनी तरफ से अंदाजा बता रहा हूँ कि 2.5 महीना भी नहीं लगेगा, बाकी तो खुदा का काम है, लेकिन आपको तो पता है ना कि 22-23 साल लगे। अरे भाई 22-23 साल के पीछे हिकमत थी ना, ताकि उस वक्त जो मौजूदा लोग थे और उन यहाँ लोग क्या को होगी, क्या हो यहाँ गया? भी तो हिकमत अरे ही होगी भैया ना। आप अरे भैया आप बेटर देन कुरान मैनुअल पेश करो, खुद कुरान का क्लेम है।
आप पूरे मुसलमान तो दीनी भाई के फॉलोअर हो जाएंगे, दीनी भाई के अच्छा, एक पूरे मिनट फॉलोअर हो जाएंगे। सफी चाचा, एक मिनट ईमानदारी से बताना यार। देखें 22-23 साल यार। ओवैस भाई चले गए आप? अरे नहीं सफी चाचा, आप यार खामोश रहे यार। देखें ऐसे मेहमानों से मैं बात करने के लिए तरसता हूँ। आप घर के बंदे थे, ये गलत काम हुआ है। अरे नहीं, मैं घर के बंदा, आप कैसे समझे मैं घर का बंदा था? मैं तो इस्लाम का दिफा करने हमेशा आता हूँ। रहती है ना, घर का ही बंदा हो गए ना आप। नहीं, हम तो आते हैं, हम इस्लाम का डिफेंस करने, हम थोड़ी आपकी तारीफ करने आ रहे। अरे कोई बात नहीं, डेली अगर लड़ने आ रहे हो तो अच्छा एक मिनट जरा मैं केडी भाई से बात कर लूँ यार। देखिए मेहमान बार बार नहीं आते, ठीक है? दोस्त डेली आ जाते, दुश्मन डेली आते, मेहमान डेली नहीं आते। जी इस पे चाचा म्यूट नहीं हो पा रहे, मुझसे क्या बात है? चलो कोई बात नहीं। हाँ अवैस भाई, तो अब उसमें देखे मेरी जो मेरे ऊपर जो 4 बातें आई खुदा की तरफ से, उसमें पहली बात ही एक यही है कि भाई ये सारे जितने भी मजहबी किताबों में तब्दीलियां हुई हैं। क्यों नहीं मान रहे भाई? अरे यार, सबसे पहले तो शफी भाई माशाल्लाह बहुत आउट क्लास, वंडरफुल। अच्छा, क्या बोलते हैं? अच्छा, सबसे पहले आप अपना, अच्छा, ये हम सिर्फ असम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी असम्पशन है, क्या सच में से क्लेम कर रहे हैं? पहले ये क्लियर कर रहे हैं। ये सच में क्लेम भाई? मतलब क्या आप सच में, मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात कर रहे हैं कि जी भाई नहीं, जैसे? मैं सच में क्लेम कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्या क्लेम कर रहे हैं? आप मुझे अपना क्लेम बताएं। हाँ अभी सिर्फ 4 बातें हैं, जिसमें से एक बात ये भी है कि पुरानी सभी मजहबी किताबें तब्दील हुई हैं, तो मतलब तब्दीलियां हुई हैं उनमें। 4 क्यों बातें नहीं तो मान बताएं, रहे क्या है अभी? आपकी वो? शफी भाई मैं आपसे फिलहाल एक रिक्वेस्ट बताया, करूंगा, आप एक उसको सेकंड, एक मानने को सेकंड तैयार दीनी नहीं भाई, है एक सेकंड, एकदम। दीनी भाई एक हाँ। सेकंड, मैं शफी भाई को रिक्वेस्ट करूंगा। शफी भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा टाइम मुझे जरा दीनी भाई से बात करने दे। और दीनी भाई यार, मुझे उम्मीद है कि लाइट नहीं जाएगी, वरना 4:15 बजे अक्सर लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, सब 4 बजने वाले हैं। तो नहीं मैं चाह रहा हमारी हूँ कि लाइट नहीं जितना हम जाएगी। टाइम बात कर सकते कर लें। अच्छा, अब मुझे दीनी भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका क्लेम क्या, सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ही यही है कि पुरानी सभी मजहबी किताबों में तब्दीलियां हो गई हैं। अच्छा, और आप पर टोटल कितने अभी पहले यार एक पे तो राजी हो जाओ, ठीक है? आप नहीं राजी होगे, मैं वो लोगों से बात उतरी करूंगा जो कितनी है? राजी होंगे, फिर मैं आगे और बातें करूंगा ना। आयतें कितनी, ये तो बताएं, अभी आप बताएं तो सही ना, उतरी उतरी अभी कितनी अभी आयतें हैं फिलहाल अभी सिर्फ अभी? अभी फिलहाल सिर्फ 4 बातें आई हैं। 4 बातें? वेल डन, वेल डन, शुक्र है। मुझे तो डर था कहीं आप ये ना कह दिए कि वो 4 बातें बताएं जरा। पहली बात पे एग्री हो? आप अपनी 4 बातें तो बताएं ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट तो बताएं मुझे। 4 बातें मुझे कंप्लीट करके चले, 3 बता दें, एक माफ के, एक वापस आप भेज दें जहां से आपको आई है ना, एक आप उसको यार वापस भेज देखिए दें। आप 3 राजी बता दो। एक पे भी नहीं हो रहे हो, ठीक है? पूरी तरह से दानी मेरी दीनी बातों के भाई, काफिर बने हुए हो, पूरी तरीके से दीनी पहली भाई, पे ही आप राजी होने को तैयार नहीं हो। दीनी भाई, दीनी भाई, दीनी भाई, हम्म। माजरत के साथ, हम्म। माजरत के साथ, आप ये जो हम्म। बात करें ना, एक्सट्रीम इलॉजिकल, और मतलब इसकी सेंस हम्म। ही नहीं बन रही। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। नबी हम्म। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर क्लेम किया कि भाई मैं नबी हूँ, हम्म। तो उन्होंने किसी को भी ये नहीं कहा कि पहले मेरी एक बात मानो फिर मैं अगली बताऊंगा। उन्होंने अपना अपनी चलो मैं बता रहा वक्फन हूँ, रुक वक्फ जाओ वक्त से, एक यार सेकंड अभी जरूरी। कंप्लीट करने दें। हाँ। उन्होंने अपनी बातें, हम्म। वो अपनी बात करते गए, जिस चीज का ईमान आता गया वो इस्लाम में शामिल होता गया। उन्होंने ये नहीं कहा। अब आप अगर ये कर रहे हैं अगर क्लेम कि भाई मुझे 4 आयतें आई हैं, आप, मैं कह रहा हूँ 3 बता दें। आप 3 भी नहीं बता रहे, आप कह तो रहे हैं मेरी एक मान लो। मैं बता देता हूँ, अच्छा, मैं ये जो आप बता एक देता बता हूँ रहे भाई। हैं, हाँ हाँ, हाँ, बताएं बताएं। जब इतना परेशान हो आप जानने के लिए, मुझे लग रहा है कि आप मेरे पहले सहाबा बनेंगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को जानने के लिए, ठीक है? हाँ तो उसमें दूसरी बात ये है कि ये जितने भी मजाहिब हैं दुनिया में, ये सभी मैन मेड हैं, सभी इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। पहली आयत 2 हो ये है? गई। दूसरी पहली, है ये, ये पहली तो पहली है, दूसरी है? पहली तो बता दिया ना। है पहली आपने क्या बताई है? पहली ये बताइए कि जितनी भी मजाहबी किताबें मौजूद है दुनिया में, सब में तब्दीलियां हुई हैं, अच्छा, ठीक है? दूसरी दूसरी? ये है कि हाँ जितने भी ये मजहब हैं, जितने भी धर्म है, सब मैन मेड हैं, सब इंसानों ने अच्छा, बनाए हैं, अच्छा। ठीक है? हाँ तीसरी ये कि इस दुनिया पे सिर्फ इंसानों का ही हक नहीं है। हम्म, अब इन 3 बातों पे ईमान अच्छा, ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, या मक्का के काफिरों की तरह रिएक्ट आई करोगे? एम जरा मुझे सॉरी, आप बता दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तीसरी बात क्या हम्म। थी?
यार वो कॉल आ रही थी दूसरे मोबाइल पे, तो वो फिर मैं इसलिए ध्यान दिया। तीसरी बात क्या थी आपकी? हाँ, कि इस दुनिया पे सिर्फ इंसानों का ही हक नहीं है, और किसका? सबका यार, जानवरों का भी हक है भाई। हम्म। अच्छा, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 3 आयतें मेरे पर उतरी हैं और ये मुझ पर मेरे क्रिएटर ने उतारी हैं, ऐसा ही है? हम्म। ऐसा ही है? तो मेरे मुबारक नहीं, हो फिर एक आपको और मिनट, हमारा। एक मिनट, गलत है, गलत है, मेरे नहीं, इस जो पूरी कायनात का क्रिएटर है उसने मुझ तक पहुंचाई है ये बातें। हाँ हाँ, चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी तो मैंने हम्म। क्रिएटर की तरफ बढ़ा ही नहीं हूँ, वरना अगर मैंने क्रिएटर पे सवाल पूछ लिया तो फिर तो बड़ा ही ज्यादा लंबी बहस छिड़ जाएगी। सबसे पहले जो आपने ये आयत हम्म। उठाई है ना, तो अपने क्रिएटर को कहें कि जी शर्म हो तुम्हें अपने ऊपर कि तुमने अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम को कॉपी किया। ठीक है, अगर यही क्योंकि अल्लाह बात अगर सुब्हाना व तआला मक्का ने वाले बोले फरमाया है, होते एक हुजूर को सेकंड, तब। एक सेकंड साबित हाँ। करना पड़ना था। साबित, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड देनी भाई, एक सेकंड साबित करना है। हम्म। अगर तो कुफार ये बात बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आपने कॉपी किया है, तो उनको साबित करना है कि जी ये कहां पर ये आयत लिखी हुई है कि जहां से कॉपी किया है। सिर्फ क्लेम नहीं, मैं आपको कुरान में से आयत दिखा देता हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हम्म। है सूरह अल-बकरा में गालिबन के जो पुरानी किताबें उतारी हैं उनके अंदर यहूद और नसारा ने मिलावट कर दी है। ठीक है, भाई या जो साहब, पुरानी कुरान और किताबें उतरी हैं बाइबल वो की भी फर्क हो काफी गई। चीजें मिलती हैं, तो हाँ, एक खैर सेकंड, एक सकते थे सेकंड मक्का वाले। ब्रदर, एक सेकंड ब्रदर, एक सेकंड, एक वही सेकंड। बात आती बात। हाँ, दीनी बात भाई वही के जा रही है, हाँ दीनी बोले। भाई के टेस्ट लिया जा रहा है इस टाइम, बाइबल का नहीं टेस्ट लिया हाँ जा जी रहा। जी जी। बात हो रही है जी जी। दीनी की, कि दीनी ने कहा है हम्म। कि जी तो पुरानी किताबें हैं जो उनमें मिलावट हो गई है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे जो जिसको तुम क्रिएटर कह रहे हो, वो जो क्रिएटर है, वो क्रिएटर ने तो कुरान मजीद की बात चोरी करके आपको बता दी है। कोई फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, मुझे तो लगता है, क्योंकि तो कुरान की आयत है। नहीं, वो तो हमें बता रहा है कि भैया यहाँ मजहब के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। बताया ना उसने दूसरी वाली बात में कि सब मैन मेड है। तब काहे नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, खुदा बोल रहा है, काहे नहीं मानते हो भाई? क्यों काफिर वाली हरकतें करते हो? और अवेश भाई, मैं सवाल तो आज पूछा है कम आपने कलीम पावर के में ऊपर। हूँ, तो मुंह छुपा के बात कर रहा अभी हूँ। तो कल को जब मैं आपने पावर में आ जाऊंगा ना, तो ढूंढ ढूंढ के कबूल करवाऊंगा मैं। अभी तो मैं, दीनी मेरी मेरी बात मजबूरी है, सुनो, मैं कम दीनी पावर में नहीं, हूँ। बात नहीं चेंज करनी, दीनी बात नहीं चेंज हाँ करनी माजरत के साथ। तुमने क्लेम हाँ किए, हाँ मैंने हाँ सिर्फ अभी पहली आयत के ऊपर तुमसे सवाल पूछा है। और मेरे भाई हाँ। तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो, टॉपिक ना चेंज नहीं करो। नहीं, तुमने सवाल कहा सवाल। कि जी पुरानी किताबों में मिलावट हो गई है। मैंने कहा ये तो हाँ चीज तुमने कुरान मजीद से कॉपी कर ली है। कैसा क्रिएटर है तुम्हारा जो कॉपी कर करके भेज रहा है? और दूसरा क्लेम तुमने इसको डिफेंड करने के लिए बोल दिया, जो करके फिर तुम फंस गए। तुमने कहा नहीं नहीं, और उसका मतलब ये है कि सारे मजहब के नाम के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। मतलब ये कि वो कहना चाह रहे हैं सारे मजहब पे फ्रॉड हो रहा है और मैं एक अपना नया मजहब लॉन्च करना चाह रहा हूँ। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग अब टू से? यार देखिए, नो। ये चीज तो ना, ये चीज पता करने के लिए ना आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। खाल के कायनात से जाके आपको ये चीज पूछनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी गुंडई आपका से तो रास्ता है नहीं ना, पूछ पाएंगे भाई। हाँ, तो इतनी गुंडई आपका से तो नहीं पूछ रास्ता है ना, पाएंगे ना। देखिए, जब हुजूर से आपका पूछा तो गया रास्ता है ना। कि हुजूर क्या है, ठीक है, कई दफा दबा पूछा काफिरों ने, क्या बताए? इसका इल्म तो मैं अल्लाह आपको के ही बताता हूँ, पास है। तो मैं बता रहा हूँ ना मैं कि जो आपको आप बताता हूँ, बातें जबरदस्ती जबरदस्ती वो पहुंच रहे हैं ना, इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई, जाके आप उससे खुद मैं पूछिए। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे हाँ। देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफार ने पूछा कि असहाबे कहफ हम्म। कितने थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका जवाब अल्लाह के पास है। जब कुफार ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका जवाब अल्लाह के पास है। अगर तो आप इस बात को सहारा ले रहे हैं अपनी बात को कवर करने के लिए, फिर भी आपको शर्म से मर जाना चाहिए। सबसे पहली बात, ये बात करके आपने इस्लाम को तो कर दिया, इस बहुत बहुत इस शुक्रिया। तरह इससे फिर की साबित होता है बातें, इस कि तरह नबी की सल्लल्लाहु अलैहि बातें वसल्लम ने जितने खुद से भी। कुरान नहीं लिखा, वो अल्लाह ताला का वेट हाँ। करते थे कि कब जो नहीं नहीं क्रिएटर नहीं। है वो किताब उतारेगा, तब जवाब देंगे। तो कम से कम आप अभी इस देखें, क्लेम को तो मान सकते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान। सुनो 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 अवैस भाई, ये सोचने वाली बात होनी चाहिए आप सभी के लिए कि मैं सिर्फ, कहाँ गए? चले, कोई लाइट बुझाने वाली थी, चली गई होगी। हाँ, मैं 4 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? क्योंकि भाई जब मेरे पास आएगी खुदा की तरफ से बात, तब मैं बोलूंगा ना। मैं तब से क्यों नहीं बढ़ा 4 से आगे? लेकिन चले गए, छोड़, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर चाचा, क्या बात है? मेरे ऊपर आ रही खुदा की बात है, आप कबूल करेंगे इस अरे बात को? भैया, आपके ऊपर जो 4 आयतें आई, आप क्या है? आप नबी है, रसूल है, किस चीज का दावा कर रहे हैं? रुक जाएगा तो केडी भाई आ गए हमारे। ओहो, केडी भाई आ रहे, रुक जाओ यार, बातें जबरदस्त चल रही हैं, तो फिर अच्छा आप शांत रहें। यार मेरा पता नहीं क्या चीज। हाँ, अवेश भाई। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आयत आपने चोरी की है कुरान से, ये आपने कुरान से क्यों चोरी की है?
जिसपे एक दीनी मिनट। भाई जिसपे मेरी आयतें आवाज आ रही आती है? है वो पास कर रहा है। एक तो नबी होता है, सुनो ना, नबी होता है, रसूल होता है। हेलो आपका क्या क्लेम है? आप नबी है क्या, रसूल है क्या, कॉमन मैन है क्या, क्या है? हेलो मैं ना, देखो ना, तो मैं अपनी तरफ से नबी होने का क्लेम कर सकता हूँ ना रसूल होने का। हाँ, ये है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास खुदा की बातें आई, जितनी बातें हेलो हैं सिर्फ वही मैं क्लेम कर सकता हूँ भाई। तो अच्छा रुक जा, खुदा की अवेश भाई बातें। रुको, सभी चाचा अवेश भाई बोल रहे हैं यार, बारी बारी बात करते हैं ना, क्या चीज को है। हाँ अवेश भाई। हेलो हाँ हाँ बोलो मियाँ बोलो। हेलो हेलो अवेश भाई, यार मेरी आवाज आ रही है क्या? बनरक्षस भाई, सभी चाचा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ओएस भाई का कुछ नेट में प्रॉब्लम है। हम ये बता रहे हैं, जो भी ये क्लेम कर रहा है क्रिएटर से मेरे पास जो भी चीज आती है उसको एक टाइटल होता है। आप बिना टाइटल के आए बोले तो आपका ब्रांड कुछ भी नहीं है, यू आर जीरो नहीं, ब्रांड। टाइटल आपके यहाँ होता है ना। हाँ, तो भाई ऐसे तो कोई मक्का बोले, नहीं नहीं में नहीं, सुने, पूरा। ऐसे सुने मेरी बात, ऐसे तो आपके सामने हिंदू आके आपके सीने पे चढ़ जाएं और बोले हैं कि भाई खुदा की बात आती नहीं है, अवतार लेके आते हैं जो कि ईश्वर का ही अंश होते हैं। तो फिर तो आपको तो वैसे ही जूते मार के साइड कर देंगे कि भाई जब ईश्वर अरे का अंश भैया, आया तो नहीं है तो हम आपकी बात ईश्वर क्यों का माने। ईश्वर का अंश गो गोबर में नहीं रहता है ना। हम ये बता रहे हैं यार आपको। अभी देखे सुनो इस सुनो, तरह आप बोल रहे हैं, अभी फिर अरे लौटकर भैया, पड़ेगी आपकी। ये एक पत्थर को मूर्ति बना के रुको उसको रुको रुको, पूजा करने का। अवेश भाई आ सुनो गए, सुनो अवेश सुनो भाई आ सुनो गए। सुनो सुनो, ये बोलेगा नहीं, एक आंस आके बोलेगा पत्थर की मूर्ति बना के वो भगवान की पूजा करो, उसके पास मांगो, तो वो आंस की बात हम मान लेंगे। रुक जाओ, अवेश भाई से बात करने दो थोड़ा सा। हाँ अवेश भाई। दीनी भाई, ये 5 मिनट जरा देना शफी चचा के साथ, जब ये डिबेट खत्म हो जाए तो, ठीक है? हाँ मैं जल्दी, हम अवेश भाई से यहाँ बात का सिलसिला खत्म करेंगे और मुझे अपनी हाँ हाँ। दीनी बुक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अभी जरूर वक्त की जरूरत आ पड़ी है सर पे। हाँ अवेश भाई, अवेश भाई, अवेश भाई, इनका नेटवर्क इश्यू मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जुल्म मेरे साथ बराबर होता रहता है। जब मतलब मैं खुद किसी चैनल पे जाता हूँ या अपने चैनल पे ही कितनी बार साला बोलता रहता हूँ, आवाज ही नहीं जाती है। अवैध भाई आपके अच्छा, साथ माइक का इश्यू है, आप चाहे तो बाद में सुन सकते हैं अगर मेरी आवाज जा रही है आप पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आखिरी बार मिले हैं, ना तो हम पहली दफा मिले हैं ना आखिरी दफा मिले हैं। और अभी भी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और मैं इसका स्क्रीन शेयर कैसे करूं भाई कि मैं दिखा दूं कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। बाद में अरे बोले हो जी देखो जी मुझे लिया नहीं, क्यों शोर बहुत मचाते अपने अवैध भाई। कोई इशू नहीं है, ये वाकई में उनकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, आप दोनों ठीक बात है। करें तब तक आप दोनों बात करें आप। हाँ शफी चचा, बताइए भाई, आपका खुदा जो है वो मूर्तियों से बातें क्यों नहीं सुन सकता है? इतना लिमिटेड क्यों है आपका खुदा? आपका खुदा सिर्फ एक ही पत्थर से जो हजारों किलोमीटर दूर है वहीं से बात क्यों सुन पाता है? इतना उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब क्यों है शफी चचा? सफी चाचा म्यूट पे हो, अकेले बोलोगे अकेले सुनोगे, फिर बोलोगे मैं मेरी बात सुनी क्यों नहीं की। हाँ अरे ठीक है। भैया, आपके 4 आयते आपको मुबारक हो। हम ये बता रहे 1440 साल हो गए, ऐसे आयते करने वाले हर मोमेंट में आए, हर घड़ी में आए और फेल अरे हो वो गए। कज़ाब हम नबी लोग थे वेट कर रहे हैं भाई, वो आपके आयतों कज़ाब का, नबी थे। क्योंकि बाद ये में आपको असली असली नबी ये हैं। मोरालिटी हमको लेना है आपके मैनुअल से कि भैया हाँ खाना शफी कैसा चचा, है, रोजा कैसा अरे रखना सुनो तो है, भाई, और ये बीवी कितने ऐसे करना खुदा है, की मरने तरफ के से बाद आए। दफनाना है, माँ बाप के साथ यार इनको कैसा आवाज रहना नहीं है, जा रही क्या? बच्चों के साथ कैसा रहना है, बीवियों के साथ कैसा रहना है, तलाक दीनी के भाई इनको मसले, आवाज जा हैज रही के है? मसले, व्हाट इज द पर्पज आवाज ऑफ द जा रही सन, लेकिन व्हाट ये इज द मानेंगे पर्पज नहीं ऑफ ना, द मून। अपने सफी सुनो चिच्चा ना, का अरे ब्रेक एक दीनी फेल हो भाई, मिनट गया है। एक मिनट एक मिनट, ईयरफोन व्हाट इज द निकाल के पर्पज बोलते ऑफ हो द क्या यार? मून, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सन। लोग पत्थर की मूर्ति बना यार के इनका पूजा इलाज करते मुझे हैं, वो करना ट्रूथ है पड़ेगा। क्या गलत है? हाँ इनको रोकना एक पड़ेगा असली भाई, इनको बाकी सब जबरदस्ती नकली, रोकना जो पड़ेगा, कुरान का गला घोटना मैसेज है पड़ेगा ये भाई सब इनका। आपके मैनुअल से ले हाँ एक लेंगे ना मिनट, हम। ये ईयरफोन एक निकाल मिनट के भाई। बोलते हैं ना। हाँ बाप अब रे, आई इतना थिंक साइंस ठीक हो लगाना पड़ जाएगा। रहा है इनका वो बंद करने के लिए। शफी चचा सिर्फ आवाज आती कि नहीं 4 आपको? आयतों में ये हाल हुआ है ब्रह्मक्षस भाई, सिर्फ 4 आयतों में, हाँ ठीक है।
इन्हें ये नहीं पता है कि दुनिया इनकी इतनी सारी आयतें कैसे झेल रही है, और इतनी सारी हदीसें, इतनी सारी तारीखें, इतनी सारी तफसीरें, मौलानाओं की हाँ बकलोलियां, ईमान वालों की क्या कोई बोलूं। सही बात, सही बात। और समीर शफी भाई चचा, आप, हाँ ठीक, शफी चचा आवाज आ रही कि नहीं आपको? यार शफी चचा बोलते भी अपनी मर्जी से हैं और चुप भी अपनी मर्जी से हो जाते हैं। शफी चचा को थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए, उनके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आती है। समीर रुक जा थोड़ी देर। और ये समीर भाई तो समीर, आवाज आ रही है। समीर भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा घर से दाएं बाएं हो जाओ ना भाई थोड़ी देर के लिए। भाई मोबाइल में चार्जर नहीं है, इसलिए चार्ज में लगा के आपसे बात कर रहा तो हूँ। बच्चों को तो बोल थोड़ा बच्चों को शांत दाएं हो जाए, बाएं कर बोलो दो। यहाँ अर्जेंट बातें चल रही हैं। हाँ, तो मेरी बात ये थी कि आपने जो 4 बातें बताई थी कि वो आपने खालिक के अपनी मतलब कि खालिक की कायनात के बारे में नहीं बताई थी। मतलब आपने तो वो अपने खालिक का तो तारुफ नहीं करवाया था। आपने जो ये 3 करवाएंगे बातें ना, बताई थी, करवाएंगे भाई, सबर रखो। इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अच्छा मतलब आप करवाएंगे, अरे आप अभी आपने नहीं दीनी किया। भाई, हर दौर में ये सब चलते आया, ये कोई नया मॉडल नहीं है आपका, और ये हर वक्त यार ये काम देखिए, ये होते मक्का के रहे। काफिरों वाली हरकतें करते हैं यार सफी अच्छा आप, ठीक है, अरे मक्का के हर दौर काफिरों में वाली आपका हरकतें। 4 लाइन वाले से 4 लाइन लिखने से आपका मॉरलिटी साबित नहीं हो रही है ना। आपको तो अच्छा कम एक से मिनट, कम तो आप नहीं मुझे ये कभी। बताएं सफी चचा, एक ही झटके में पूरा कुरान आया था या 2-2 4-4 10-10 आयतें ऐसे आई थी? अरे भाई, मौजूदा लोगों को एक साबित हो रहा था ना कि ये स्ट्रांग चीज है, अरे तो 23 साल हम से भी आने साबित का भी। करेंगे ना, यही तो बात अंदर से क्या बोल रहा हूँ। देखिए मेरा अरे खुदा भैया मेरा गुलाम नहीं है। अरे भाई, तो, आप ऐसा बता रहे दीनी कि कुरान भाई 50 साल पहले आया। आप अरे 1450 आप साल हो गए ना दीनी भाई, समीर रुक जा अभी थोड़ी तक देर, कोई म्यूट कर अपने आप को। दीनी सक्सेस भाई हुआ नहीं। अभी आप आप नया मॉडल के 2023 के आप उभरते दीनी भाई मुनाफिक अपने तरफ से कुछ आयतें पेश कर रहे हैं, तो ये हर दौर में होते आया है ना। हाँ तो ये हर दौर में आता हुआ है, तो भाई अभी तो सब फर्जी मामला चल रहा था ना। अब मैं थोड़ी बोला मैं पैगंबर हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरे तरफ से खुदा की बातें आई हैं। हाँ, तो खुदा मैं तो की आपके बातें आई पैगंबर वाले है। कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं भाई, हाँ, वो अरे फर्जीवाड़ा अरे है। भैया आप नहीं, अरे भाई आप नहीं मान रहे तो मानने वाले मान रहे, नहीं मानने वाले तो कुरान ने बताया अक्सरियत तो कुरान ने बोला जहन्नम है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मानो नहीं मानो, वो तो तुमको फ्री विल दिया है अल्लाह ने। ठीक है, आप देखिए यही मसला तो है, ठीक है। जो हमारे खुदा का आप जो हमको फ्री, दायरा है ना, नहीं नहीं, अब सुनो मेरी आप बात, हमको फ्री विल दे, हमारे खुदा आप का दायरा आपके लिमिटेड आयतों का नहीं है फ्री, भाई। सुनो सुनो, आप हमको फ्री हाँ, विल दे रहे क्या, नहीं मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे? आप तो बोलते हैं मानो, कुरान ने नहीं तो मत हमको फ्री मानो, विल क्या दिया इश्यू है। है, लेकिन पूछ रहा हूँ ना मानने की वजह पूछ रहा हूँ, मत मानो कोई सुनिए। अभी देखो यहाँ ब्रह्म राक्षस अरे बैठे हैं, भाई, ठीक ना है। मानने की रुको वजह रुको है मिसाल आज दे रहा हूँ, अरे 1400 मिसाल दे रहा नहीं हूँ नहीं। मैं आपको। अरे चचा रुको ना, मिसाल दे रहा हूँ। देखो यहाँ ब्रह्म राक्षस बैठे हैं, ठीक है, वो हिंदुइज्म को सच्चा मजहब मानते हैं, मैं झूठा मानता हूँ, ठीक है। मेरे नजर में हिंदुइज्म झूठा है, उनके नजर में मैं बेवकूफ होऊंगा इस मामले में, ठीक है, खत्म हो गई बात है। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ना मानने की वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे कि मेरे ऊपर न खुदा की बात मानने आई की है? वजह ये है कि देखो, एक स्टेज है क़यामत का। जो प्रॉब्लम क्या था मुनाफिक पे, जो मक्का के पैगन के ऊपर जो कुरान उतर रहा था ना, उनको तो अल्लाह पे यकीन था, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि मरने के बाद वापस जिंदा होना ये हमारे बस के नहीं। इस लॉजिक को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से वो अपनी मनमानी लाइफ जी रहे थे। तो ये सवाल होता है कि नहीं एक सेकंड स्टेज क़यामत का है, एक आदमी इलीगली 10 सीरियल मर्डर किया है, सीरियल मर्डर 100-200 जो गवर्नमेंट कानून उसको नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन एक अदालत, अल्लाह की अदालत के सामने उसको खड़ा रहना है। इसलिए अरे तो सेकंड दीनी स्टेज जो है भाई की क़यामत का, वो हमारे नबूवत लिए पे बहुत क्यों इंपॉर्टेंट भरोसा है। नहीं हो रहा भाई आपको? सुनो, शफी आज चचा, नहीं दीनी भाई, वाकई में बता रहा हूँ मैं, बीइंग अ अरे शफी, मैं वाकई आपको में ये तो बता बात रहा हूँ। ठीक है, नहीं लेकिन सुनो सुनो, नबूवत पे भरोसा कि क्यों नहीं मुझे है भाई? मिलियनर ईमान क्यों बनने नहीं आ 1 रहा, ये मिनट तो भी नहीं बताओ। लगता। अगर मैं क़यामत के उसके भरोसा नहीं शफी करूँ चचा तो ईयरफोन का आई तार कैन जोड़ो किल भाई, आपको समबडी वेरी आवाज जाती इजीली नहीं है, फॉर खाली आपकी आवाज आती कैप्चरिंग है। सम बहुत आवाज सारा जा रही है, माल आवाज जा पकड़ने। रही है सुनो आपकी। सुनो अरे सुनो, चाचा, आप सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, तो बता दो यार। नहीं नहीं, हम ये बता रहे, जब क़यामत का कान की मंजर ही मशीन हम लोग उठा के मानेंगे फेंक दियो नहीं, क्या चचा? तो हम तो आजाद हो गए, हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि काफिर जो है ये, हमारी काफिर। अदालत है, जो दुनिया की अदालत के बाद वो अदालत है इंडिया में दीनी क्या भाई कर 2-4 लोगे? सहाबा बनाओ, बोलो उसकी मुंडी उड़ाएं। अरे भैया, गोल्ड की दुकान है, इसको लूटो, मर्डर करो, बहुत सारा जो यहूदी जो आज अरे तक करते मत आया करो है, भाई, आपको दीनी उल्लू भाई बनाते पे आया है। आपको ईमान काहे पता भी नहीं आ नहीं रहा, चल ये तो रहा है बताओ आप। कि यहूदी कितना बड़ा स्कैम कर रहा है दुनिया में।
भाई तुम्हारा भाई अल्लाह जो यार है सफी चचा ब्रेक फेल हो गया आपका, आप गौर करें, आपका ब्रेक फेल हो चुका है, ऐसा भाई ना करें आप मियाँ। एक टॉपिक पे बात करें ना, आप अरे सब भैया अलग हम अलग तो लगे डिबेट कर हुए रहे हैं हैं, आप बात ब्रेक करने। ब्रेक एक की बात मिनट कर रहे रुक हैं। जाओ, पूरा एक तो भी यहूदी बात आपको करने सुनो, समीर भाई से। आपको समीर आपको यहूदी पूरे दुनिया में स्कैम कर रहा है, ये पता भी नहीं चल रहा है, ये आपका बड़ा इशू है। चलो रुक अरे जाओ, सफी अवेश भाई चचा, दोबारा आ डिबेट गए और यार। बकचोदी में फर्क होता है भाई। अवेश भाई आ गए, अवेश हेलो, भाई, आवाज नहीं है। अवेश भाई। हेलो, हाँ आवाज आई, आपकी आवाज आई। सेकंड यार मैं ब्लूटूथ ठीक। लगाता हूँ, इशू हो रहा है। दीनी भाई को परिमाण ले आओ, इशू नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे वो बगलोली वाली वो नहीं भाई बोल पाऊंगा मैं, मेरे बस की बात नहीं है। हमारे अरे ऊपर जो अरे खुदा की अल्लाह, तरफ से जो बात आएगी वही बोल पाएंगे हम। अरे सच्चा खुदा दीनी भाई, उधर भी तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि जैसे वो यही यही तो दिखाना है ना। मूत पी लो सिफा आना शुरू हो जाएगी। चले यार, ये अवेश भाई का आज बड़ा मसला चल रहा है, बड़ा भारी मसला चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं सफी चचा से बात करूं। सफी चचा देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे पे ईमान लाओ, मेरी बात पे ईमान लाओ, लेकिन ये कम से कम या मतलब मेरी बात के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारो या चलो, लेकिन ये तो ये मानने में क्या तकलीफ है कि हाँ खुदा की तरफ से इसके पास ये बात आई होगी, ये मानने में क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं मान रहे हो भाई? मक्का की जाहिलों से सुनो, बदतर हरकतें हैं आपकी। सुनो सुनो, आज ये कुरान आके 1450 साल हो गए। क्या वो जमाने में जो लॉन्च हो रहे थे वही? क्या आपके जैसा मुनाफिक लोग थे, जैसा वो मुस्लिम कद्दाबा का नाम लिया जा रहा है, वो भी अपने कुछ आयतें पेश किया, लेकिन उस जमाने के लोगों ने हंसी मजाक करके रिजेक्ट किया और वो फेल हो गया। और 30-40 साल पहले अमेरिका में कुरान डमी अरे कुरान वो तो लिखा हम जा भी रहा है। कह रहे तो हैं कि आपके झूठ जैसा है, क्लेमर आके अमेरिका डिक्लेमर हो वाला चुके कुरान हैं, भी डिक्लेम झूठ हो है सफी चुके हैं। चचा। तो हम तो कह रहे हैं आपको झूठ है भाई, हम तो आपके आपके पास जो साथ चार खड़े हैं। आयतें आप ये हैं, बताओ तो हम कि आपको दीनी बताना भाई पे चाहते ईमान हैं क्यों नहीं कि ला रहे कुरान हो? खुद हम तो बता कह रहा रहे हैं है, ना झूठ ब्रिंग है। बेटर देन दिस बुक। हाँ यार बेटर मैं ला मेरी रहे बात हैं। वर्ड ऑफ द उसको देखो, लौंडिया बनाने को बोलो। जो है वो मंसूख कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि और मतलब इंसानों के अलावा जो है जानवरों का भी हक है धरती पे। हेलो, इतनी बेटर आवाज बेटर आ रही आयतें है आ अब? रही है, दीनी भाई की आयतों से क्या दिक्कत है? काहे ईमान नहीं ला रहे हो ये बताओ आप। हेलो, हाँ चलो अवेश भाई आ गए। हाँ अवेश भाई। अच्छा यार मुझे हाँ बाइक पे बड़ी हंसी आ रही है। मेरे भाई ब्रह्मा राक्षस जो भी आपका नाम है, अगर मैंने गलत बोला तो माजरत। 5 आपने मिनट दीनी बात भाई की करोगे? बात किया है? मैं तो यार देखें अवेश भाई, पहले आप मुझसे ही बात कर लें, क्योंकि देखिए अभी हमारी बात फाइनल नहीं हुई है। यार हम नहीं नहीं, मैं तो आपसे हाँ बात करने आया हूँ भाई। बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अशरफी भाई को मनाएं इस बात के ऊपर जो मैं आप क्लेम मनाने कर की रहे हो। कोशिश नहीं नहीं कर नहीं, रहा हूँ, मना मैं कौन चाह रहा रहा है हूँ कि यार? खाली इनका ईयरफोन जो है इनके कान में घुस जाए, गलत छेद में गया है। वह हाँ, भाई तो बात करोगे मैंने हमसे? जी एक सेकंड में करता हूँ आपसे बात। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आप दीनी हाँ, भाई की बातों को मान ले आए हैं? क्या आप मानते हैं कि दीनी भाई ने जो बातें की हैं वो सत्य है और मैं जिसको वो ईमान नहीं खलीफा ले कह आ रहे रहा, हैं वो सुनिए मेरी झूठा बात, क्योंकि मेरा जो मयार है, मेरा जो तरीका है, मेरे ईमान का जो है? तरीका है वो इस तरीके से पैगंबरों पे नहीं आता है, लेकिन आपका है ना। हाँ आप में पैगंबर आते हैं और वो ये हाँ बिल्कुल हाँ वैसी ही बातें कर रही हैं जैसे एक व्यक्ति विशेष ने करी थी, और कहीं हाँ मुझसे हाँ उससे हाँ अलग नहीं दिख रही है। तो आपका यकीन ना लाना जो है वो प्रॉब्लमेटिक है मेरे भाई। ये बात समझ में आई हाँ आपको? हाँ उर्दू में बोलूं? हाँ अगर हाँ मैं अगर मैं यहाँ ये बोलता कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं आके ये बात बोल रहा हूँ, तो एक बार को इनका ऑब्जेक्शन वाला मामला आ जाता। यार मैंने अवतार वाला बिल्कुल सिस्टम रखा ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, तो आपको यार, हंसी किस बात पे आ रही थी उवैस भाई? नहीं नहीं मुझे माजरत अगर आपको बुरा लगा तो मैं अरे नहीं, हंस मुझे इस बात नहीं पे बिल्कुल बुरा नहीं बुरा रहा नहीं क्या था, लगा मैं लगा? कि हंस रहा आपको। अच्छा लगा। था। आप कोशिश कर रहे थे मुझे शफी भाई को अच्छा हंसाने लगा। की। जी 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 अरे जी, मैं कोशिश चले ये जी कर रहा था कि शुक्रिया। इनका ईयरफोन इनके कान में चला जाए मेरे भाई। अच्छा ठीक है, बताओ क्या आपका ऑब्जेक्शन क्या है? अब मेरी किस बात से आप अग्री नहीं अब करते हैं? अब आपकी के मैं दीनी भाई से बात करूं? नहीं, आप जैसा दीनी भाई कहें। दीनी किससे भाई बात कहो तो करना 5 मिनट चाहेंगे? बात कर लूं मैं? एक मिनट पूछ लो इनसे, एक मिनट दीनी आप भाई किससे से बात बात करना चल रही चाहेंगे? थी। मुझसे, ब्रह्म राक्षस भाई से? नहीं यार मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे सारे कर लो बारी बारी, लेकिन जैसे इस चलो तरीके से हाँ, फिर बात बात होती है करते हैं ज्यादा ना हम, बेहतर और आप होता है। बात, कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, हाँ ठीक है। हाँ। जब आपका अच्छा अभी दीनी, जब हम आपके माइक पहले हटा। क्लेम चाहते हैं। हाँ जी जी ठीक है जी दीनी जी, भैया, हाँ मैं अगर आधे जब घंटे आपका में फिर माइक ज्वाइन हटा, करता हूँ, ठीक है? ठीक, जब आपका ठीक है माइक भैया। हटा अभी थोड़ी देर पहले, तो उस टाइम मैं यही बोल रहा था कि आखिर मैं 4 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ, 4 बातों से ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं। ये चीज आप लोगों को सोचनी चाहिए। हम्म। इसका मतलब ये बंदा अपने मन से नहीं बना रहा है।
हो। मेरी बातों को तो ना कॉपी करें आप। अच्छा मुझे ये बात यार बताएं आप हद है, कि फिर आपने वही जो बात पहली है, आयत कॉपी बोली करें है यार। यार कल हद है, मतलब ये तरीका क्या होता है बेनी कॉपी ना भाई, करें? वो ना अक्सर जो लोग कुरान मजीद को झूठा साबित करने के लिए आयतें लिखते हैं ना, वो कुरान की ही कोहेरेंस, कुरान की ही जो फ्लुएंसी है, कुरान की ही जो वर्ब्स होते हैं वही यूज कर रहे होते हैं। तो कोई मसला नहीं, ऐसे मैंने होता है। लेकिन आपने जो पहला क्लेम किया उस पर नहीं, बात करते हैं ना। हाँ उस पर हम बात करेंगे आपका बिल्कुल। पहला क्लेम है सारी किताबें पुरानी जो है वो मिलावट हो चुकी हुई हैं। अच्छा। जी यार माजरत के सामने हंसी आ रही है। आप इस्लाम का पैगंबर वाला सिस्टम अपना रहे हैं कि जी मुझे भी क्रिएटर ने भेजा और मैं पैगंबर हूँ, ठीक है। और आप नहीं, इस्लामी खुदा को नहीं मान रहे। सबसे पहला फॉल्ट आपका यही है। आप कह रहे हो कि इस्लामी खुदा गलत है, लेकिन इस्लामिक सिस्टम मैं मानता हूँ। इस्लाम के अलावा ये सिस्टम और कहीं आपको नजर नहीं आएगा पैगंबरों वाला, सिर्फ इस्लाम में ही है। कौन बोला इस्लामिक एक सिस्टम में सेकेंड, मानता हूँ? एक सेकेंड, मैं कौन ये बोला? बोल रहा हूँ कि आप नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं मानते ना। ये हम्म। इस्लाम का ही तरीका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगंबर भेजते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान बनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को जानवर बनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला हर किसी गाय भैंस कुत्ते में नहीं समाया हुआ जैसे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ताला एक ये पैगंबर आप कहीं भेजता है और कि जा भाई रहे हैं तुम ना, जाओ, देखें तुम तबलीग ये दो। तड़प बता रही अच्छा है, आप अब कहीं आप और मुझे जा ये रहे हैं बताएं, विवेक आप भाई। इस्लाम का ये वाला सिस्टम कॉपी कर रहे हैं कि आप क्या क्लेम नहीं, करना चाह रहे हैं मैं कि आपको कोई किसी सिस्टम की क्रिएटर ने कॉपी भेजा है? करना, मैंने अभी तक आपको बोला कि मैं पैगंबर हूँ? मैंने बोला कि खुदा की तरफ से मेरे पास बातें आई हैं। अच्छा, आपको खुदा की तरफ से और बातें आपको आई सुनो, हैं। आपको उन बातों को फॉलो करो या ना करो, बस आपको ये आप तस्लीम कर खुदा लेना को है मानते हैं? कि हाँ भाई खुदा की तरफ से तुम्हारे पास ये बात आ सकती है। मैं नहीं बोला आप आप फॉलो आप करो। आप खुद उस खुदा को मानते हैं? अरे बिल्कुल मानता हूँ ना भाई। किस बुनियाद पे मान रहे हैं आप? वो क्या एक है, दो है, कितने हैं वो? मुझे नहीं पता, फिलहाल तो एक से बात आ रही है। फिलहाल एक से, हो सकता है फ्यूचर में दो से भी आ जाए। मुझे नहीं पता। देखे, जो चीज ना पता हो उसका जवाब यही होता है कि मुझे नहीं पता। बस सही से, कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। अगर आपने यहाँ पर अपनी इग्नोरेंस कबूल करनी है, कोई मसला नहीं। तो मैं आपकी अभी अभी मैं क्रिएटर के दिखा देता हूँ। जब कॉन्सेप्ट पे तो मैं काफिरों ने आपसे बात पूछा, नहीं नहीं करूंगा। नहीं, इग्नोरेंस में दिखा देता हूँ। जब काफिरों ने पूछा कि कयामत कब आएगी, क्या जवाब था आपके हुजूर का भी और आपके अल्लाह का भी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुझे नहीं मालूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और ने जब आयत उतारी तब उतार दी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा और अल्लाह हूँ नहीं नहीं, रुको कि रुको रुको रुको, आपने जो पहली अल्लाह क्लेम सुब्हानहू व की तआला है, आयत में क्या बोला? क्या अल्लाह मतलब, मैं सुब्हानहू व तआला समझा नहीं। ने आयत में क्या बोला, इसका जवाब क्या दिया? वैसे मेरी एग्जैक्ट मेमोरी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है ना, आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही पता है कि लास्ट बस आवर कब है। हाँ। बस ये अच्छा, क्या बोला कोई था, मसला तब नहीं, से मैं क्या कोई बोल रहा मसला हूँ? नहीं। अच्छा सुन तो ले। जी। अभी तो हमने हाँ जो आपकी पहली आयत है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं ना, वही नहीं अभी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कुरान मजीद से ये वाला फलसफा क्यों कॉपी कर लिया है? कुरान मजीद कहता है कि जी सारी पिछली किताबों में मिलावट हो गई है। आपने यार, फलसफा कॉपी कुरान से क्यों किया है? वो तो पता नहीं साबित की नहीं कि किसी से डिबेट हुई कि नहीं हुई। मेरी दुनिया भर की डिबेट होती रहती है भाई। यार देखिए, इतने सारे कुरान मार्केट में घूम रहे हैं, उसमें किसी में कोई लफ्ज चेंज है, किसी में कोई लफ्ज चेंज है, सब दिख रहा है। इसमें झूठ बात क्या, बताओ? हम्म ये जो खुदा की जो बात है, इसमें हम्म झूठ क्या है? ये सच है या झूठ है, ये तो बाद में हम देखते हैं ना, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर हमने आना है कि ये बात सच है या झूठ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हम्म। क्लेम आपने कुरान से कॉपी किया कि नहीं किया? देखें, इसका दावा ना आप खुदा पे लगाएं कि खुदा ने कुरान से क्लेम किया, नहीं, क्योंकि मेरा क्लेम नहीं है भाई ये। मतलब आप यहाँ पर जब खुद फंसे हैं तो आपने खुदा को अपने बीच में ले आया कि जी उसको ट्रक के नीचे दे दो। तो यार, जब मतलब आप खुदा की तरफ से बात आ रही है तो इसका जवाब दे, कौन होगा? अच्छा, आपने बोला है ना, आपने बोला है कि भाई मुझे किसी क्रिएटर ने 4 आयतें उतारी हैं, पहली आयत आपने मुझे बता दी। मैंने ये पूछा है कि आप को ऐसे क्रिएटर पे कैसे विश्वास हो गया है कि वो क्रिएटर आपको कुरान से चीजें कॉपी कर करके हमें बता रहा तो यार जाके ये इल्जाम लगाए खुदा पे कि खुदा तो ये हरकत क्यों कर रहा है? देखिए, जब है? मिलावट हुई तभी बोल भाई रहा है ना। मतलब यार सुनो कैसे मेरी बात, सुनो कैसे मेरी बात, सुनो खुदा ने मेरी भी बात, कैसे एक इंसान मिनट, को सुनो चुन मेरी लिया बात। यार, कसम से। नॉन मुस्लिम अगर ये बोले कि आप हमारी तरह दाल चावल क्यों खाते हैं, कोई ये बोले हमारी तरह कपड़े क्यों पहनते हैं, वो कोई बात नहीं होती ना। जब मिलावट हुई नहीं तभी नहीं तो बेनी बोला भाई, जा रहा है ना। फलसफा नहीं नहीं नहीं, फलसफे की बात अलग है, दिन दिन दुनिया में रहने सहने की बात फल- अलग है।
भाई इंसान है ना, इंसान ने खाना नहीं तो क्या खाना है, इंसान ने जब खाना खाने की चीजें खाने के लिए, आपने एक फलसफा हाँ हमारे सामने रखा है कि भाई पिछली जी। सारी, आपको पता है ना ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसपे जनरेशन की जनरेशन बन भी सकती है, जनरेशन की जनरेशन तबाह हो सकती है। खाने पीने के पीछे, पेट का पूजा के पीछे, कपड़ों के पीछे कोई जनरेशन तबाह नहीं होती। मैंने पूछा कि ये जो ठीक फलसफा है है। आपने कुरान से कॉपी क्यों किया है, मुझे बस इस नहीं, सवाल का जवाब दे दें। आपने बोला, सुनो मेरी बात, आपने बोला ये दुनियावी चीजें ऐसा वैसा, ये हकीकत है, ठीक है भाई, ये हकीकत है कि तब्दीलियां हुई तभी तो बोली गई है। अब ये बात तुम कहीं से भी जोड़ो, तब्दीलियां मतलब हुई आप ये तभी तो बोला मानते हैं गया कि ये है। कुरान से कॉपी हुआ है? हैं? मतलब आप मानते हैं कि ये वाला जो फलसफा आपने हमारे सामने रखा है ये कुरान से कॉपी किया गया है? हाँ, उसमें मैंने क्या बोला, कुरान में तब्दीलियां हैं, मैंने तो नहीं कहा पूरा कुरान झूठा है। हैं? आपने बोला है कि किताबों में मिलावट है, मेरे भाई मैंने ये तो नहीं बोला मिलावट कि क्या आप ये होती है? कह रहे हैं। मिलावट मतलब क्या होती है? चाहे मैंने ये नहीं बोला 2% कि असली अच्छा, माल होगा, लेकिन होगा। मानते नहीं अच्छा मानते इस बात को आप? दीदी भाई, आपने बड़ी मजे की हम्म। बात कर दी। आपने कहा कि जी मैंने ये नहीं बोला कि पूरा कुरान झूठा, मतलब आप कुछ कुरान को सच्चा मानते हैं, कुछ हिस्से को। यार जो ऊपर से जो बातें आ रही, जो उससे मिल रही है, उस हिस्से को तो मानूंगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप जो वाला हिस्सा कुरान मजीद से मिलेगा वो वाले हिस्से को मानेंगे, ऐसे ही है? नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसे है अभी कि जो आपने तो ये बातें बोला है। मेरे पास आई है, उससे जो बात मिल जाएगी किसी भी किताब में, सिर्फ कुरान नहीं, किसी भी किताब में, वो बात मुझे माननी पड़ेगी ना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बात चाहे किसी भी किताब से मिलेगी आप वो बात मानेंगे, उस वाले हिस्से, किताब के हिस्से को भी और इस वाले को भी। मेरा आपसे सिंपल ये सवाल है कि आपने ये फलसफा कॉपी क्यों किया कुरान मजीद से? ये वाला फलसफा क्यों कॉपी किया आपने? यार अगर मिलावट हुई है तो बोला जा रहा है, उस पे ना जाए कॉपी क्यों किया, मिलावट हुई है तो बोला जा रहा है ये। चले आप देखिए, आप चले, एक अब लाइन अब पे जा रहे हैं, ठीक है, इस जो पे जी 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 जी। हाँ इंसानी बातें हैं उस पे आप जा रहे हैं, ठीक है। मैंने हाँ क्या हाँ बोला है, हाँ हाँ। जो इन चार बातों से, फिलहाल जो चार बातें उनसे जो मेल खाएगी, वो बात तो मुझे माननी पड़ेगी भाई। मतलब आप ये जो बात कुरान मजीद से मिलती है, ये वाली बात आप कुरान मजीद की मानते हैं कि पिछली किताबें करप्ट हो गई हैं? हाँ, अच्छा, और और ये वाला हिस्से को आप इससे सच्चा आगे मानते आगे हैं? नहीं, सुने सुने, इससे अपडेट होके ये कि यानी कुरान भी, यानी अब की आज के टाइम में, अब जब ये बात बोली जा रही है, तो इससे पहले कि यानी कुरान भी करप्ट हुई है। अच्छा, ये वाली आयत तो मानते हैं कि नहीं मानते कुरान की सच्ची है जो मिल गई है? नहीं, ये मिलावटी ये बात भी है। सच्ची नहीं है? ये भी सच्ची मिलावटी नहीं है? बात है। हाँ, अच्छा, मिलावटी बात है कॉपी ये। आप कर रहे हैं फिर कुरान का दूसरा फलसफा पॉइंट, और बात हमारी मिलावटी है। दूसरा पॉइंट क्या मतलब जो था? दूसरा जेन्युइन चीज पॉइंट है यही वो था ना, मिलावटी होगी और जो कॉपी है वो जेन्युइन दूसरा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि सारे मजाहिब मैन मेड हैं। सारे मजाहिब मैन मेड है, ऐसे ही है। अच्छा, इसके ऊपर तो अभी बाद में बात करते हैं, मुझे सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दे दे, इसके फौरन बाद हम इस बात के ऊपर आ जाएंगे मैन मेड के ऊपर। हालांकि आपने शायद पहले कुछ और बोला था, आपने बोला था कि ये दुनिया खिलवाड़ कर रही है मजहब के नाम पे। खैर, अभी आपकी आयतें बदल रही हैं, कोई मसला नहीं होता ऐसे। मुझे ये बताएं, हाँ, देखा हंसी हम्म खुद भी निकल जाती है। दीनी भाई, मुझे हम्म। सिर्फ ये बता दे कि ये वाला जो एक पॉइंट फलसफा है, ये जो छोटा सा फलसफा है जो कुरान से आपने उठाया, आप कह रहे हैं मैं इस फलसफे को मानता हूँ, ठीक है, क्या आप इस स्पेसिफिक हिस्से को, कुरान का जो हिस्सा है, इसको सच्चा मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ भाई, मेल खा रहा है यार, ये जो बात है खुदा की तरफ साइज से मेल खा रहा, वो वाला हिस्सा सच्चा है, वो बात सच लिखी है। बस ठीक हो गया, वेल डन वेल डन, इंशाल्लाह हम्म। ऐसे ही आप आगे भी बात, बड़ी चीजों को सच्चा मानेंगे। खैर, इसका जवाब आपने नेक्स्ट टाइम पूछ के बताना है अपने अब क्रिएटर देखिए, से कि मैं तो जी ये देखिए, सुनो आपने मेरी कुरान बात, से फलसफा मैं कॉपी किया था। मैं सुने मेरी बात, खुदा तो मेरा जी जी गुलाम तो जी है जी। नहीं, मैं पूछ सकता हूँ, उधर से क्या जवाब हाँ आएगा हाँ वो मैं बता सकता हूँ, जवाब नहीं आएगा हाँ हाँ तो ये बोलता हूँ भाई जवाब ही नहीं आया। हाँ समझ रहे हाँ, ना कोई आप? मसला खुदा नहीं। हमारा यार, नौकर मैंने नहीं है, आपको कब क्या हम कि अभी खुदा मुझे के जवाब नौकर दो? हैं। मैंने आपको कभी भी बोला है कि मुझे अभी भी जवाब चाहिए? नहीं, मैं आपको बोल रहा नहीं, हूँ, बता रहा चाहे हूँ। 1 महीना ले लें, 2 महीने ले लें, 5 साल ले लें, लेकिन आपने भी पूछ के जरूर बताना है। वो जैसे ना, एक्स मुस्लिम समीर ने बड़ी छड़ दी, कहता जी कुरान मजीद में लिखा हुआ था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक बंदे की आंख निकाल दी। तो मैंने कहा है ये कहाँ पे आया है, आंख निकाल दी? तो वो मैं आज तक उससे पूछता हूँ, उसको आयत नहीं मिली, फिर वो कहता बात चेंज करो। तब ये आपने मुझे इस सवाल का जवाब हमेशा आपके ऊपर उधार है, आपने ये बताना है कि ये कुरान से ये वाला फलसफा कॉपी क्यों किया है। जब मर्जी बताइएगा, कोई मसला नहीं, देखते हैं कब तक बात ये आपका जो वाली सो सच्ची है, मैं तो कॉल्ड अभी क्रिएटर बोल रहा आपको हूँ जवाब नहीं भाई। देता। केडी भाई, ये बात मैं अभी भी बोल रहा जी हूँ जी ना जी कि ये जी जी वाली जी। बात सच्ची है। और इससे अपडेट होके ये है कि जब आज ये बात खुदा बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब से पहले की जितनी किताबें हैं वो सारी करप्ट हैं। मतलब आप कुरान की ही फलसफा उठाकर कुरान को गलत साबित करना चाह रहे हैं,
मतलब वो हमारी ही कॉपी यार करके देखिए ये तो, हमें गलत साबित अब करना चाह रहे हैं। आप कोई भी किताब लिख के कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं, हमारे पास जो बात है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हाँ, हमने किताब लिखी है। मतलब मैंने ये जो बोला किताब कुरान है, लिखी है। ये कुरान आप कह रहे हैं कि इंसान ने लिखा हुआ है। किस इंसान ने लिखा कुरान, मुझे बताइए जरा। यार मुझे क्या पता। तो फिर आपने क्लेम कैसे कर दिया कि इंसान ने लिखा है? यार अब ये चीज खुदा से पूछो ना। अपने खुदा से मैं पूछूं या आप पूछ के बताएंगे? हम तो पूछेंगे, अब जो जवाब आएगा वो ठीक है, बाकी दिख रहा है उसने जो बात बोली वो दिख रहा है, हाँ सब चले, मुझे दो तो पूरा सवाल दिख हो रहा गए, है। दो सवाल हो गए, कोई पूरा मसला फिर नहीं। एक सवाल ये है सवाल कि कहाँ से आपने हो क्यों गए? किया अरे 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 भाई भाई भाई, रुको रुको यार, ये क्या है? जब जो चीज दिख रही है सामने कि हाँ सच में मिलावट हुई पड़ी है, ठीक है, तो उसमें मेरे अब भाई, क्या मैंने क्या बात ही कमी नहीं क्या है की, भाई? झूठा मैंने साबित तो करो ये इस बात बात को। ही नहीं की, मैं हाँ तो ये बात ही नहीं की कि जी हाँ, लिख ये सब ये झूठ है, इस पे भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। इस फलसफे पे भी आप कहेंगे जी हाँ ये वाला हिस्सा तो कुरान का सच्चा था, वो वाला भी सच्चा ही है। मैं ये बस पूछ रहा हूँ, कौन आपने सा नेक्स्ट वाला? टाइम पूछ के अपने अपने क्रिएटर से नेक्स्ट टाइम ये दो बातें पूछ के आनी है। पहला ये कि कुरान का ये वाला फलसफा आपने कॉपी क्यों किया, क्यों किया बस कॉपी, उसका वो वाला जवाब मैं बात है अभी सच्चा आपको है या एक्सप्लेन नहीं है। कर रहा हूँ, उसकी मैं तफसीर हाँ भी कर हाँ, रहा हूँ आपके सामने, अच्छा और मैं आप ही, तब से अच्छा वही बताएं, बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी पल्ले नहीं पड़ रही बात। दोबारा बताएं। भाई जब ये बात सच है कि किताबों में तब्दीलियां हुई हैं, तभी तो बोला जा रहा है, और दिखता भी है सामने। आपको मेरे सवाल की समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं यार, शायद आपने अपने उस हाँ? क्रिएटर से पूछेगा, उसको समझ आ जाए। और दूसरा सवाल नहीं, आपने ये पूछा है आपको कि जी जवाब समझ कुरान नहीं आ किस रहा क्योंकि इंसान आप ने जवाब लिखा। समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप ठहरे नहीं मक्का ना, वालों जैसे। अच्छा अब आगे तो सुने, चलो अब अगला सवाल हम्म आपने जो अपने क्रिएटर से पूछना है ना, फिर हम आपके अगले पॉइंट पे भी आते हैं। वो ये पूछना है कि हम्म। जी अभी आपने ये क्लेम किया है अपने बुनियाद पर कि जी कुरान मजीद को एक इंसान ने लिखा है, अब आपने मुझे ये पता करके बताना है जी किस इंसान ने लिखा है, बस। ऐसे तो आप घंटा घंटा स्ट्रीमिंग यार करते हैं, इस कुरान झूठा है, इसका ये है वो जवाब है, तो बस। आपकी हदीसों में मिल जाएगा भाई, अपनी हदीसें उठा के पढ़ लो कभी भाई, वहां कातिबे कुरान कौन कौन है देख लो। नहीं नहीं नहीं, कुरान मजीद लिखने से मुराद आपका मतलब पता है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मतलब ये है हम्म। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी कुरान मजीद इंसान ने लिखा है। इंसान ऑब्वियसली सहाबा ने लिखा है, वो तो मुझे पता है, सहाबियों ने लिखा है, कितने सहाबियों ने बैठ तब के अपने हाथ से लिखा है। तब और लेकिन क्या मेन चाहिए? सोर्स क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके पीछे सोर्स क्या था? अल्लाह सुब्हाना व तआला। ठीक है ना, आपने बोला है कि ये कुरान और मजीद मेरी बातों के इंसान पीछे का सोर्स है, क्या है? इंसान मेरी का बातों के पीछे कलाम। सोर्स क्या है? मेरी बातों के पीछे सोर्स क्या है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपने बोला है कुरान मजीद एक इंसान का कलाम है, लिखने से मुराद यही था ना कि मैंने कुरान मजीद एक तो एक नहीं इंसान का बोला, कलाम है। मैंने एक तो नहीं बोला। हाँ जी, आप खुद मैं जब से देख लीजिए, सुनिए सुनिए, मेरी बात शुरुआत यहाँ से हुई थी कि जो दूसरी बात है वो हम्म, ये है कि जितने भी मजाहिब हैं वो सब मैन मेड हैं, यानी इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। उसमें आपने हम्म। कितने आर्गुमेंट तब से चेंज कर दिए, आप देखते खुद गौर करिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप गौर करो, खुद गौर करो भाई। जैसे कि मैंने क्या चेंज हम्म। किया, 3 बातें मुझे बता दें। ठीक है, अभी आपने सामने तुरंत अभी बोल दिया है कि एक इंसान ने बना, एक इंसान कलाम है। उससे पहले आपका क्लेम था एक इंसान ने लिखी है, उससे पहले था कि इंसानों ने लिखी है, तो किसने लिखी है? तो भाई हम्म। आपके तो ठिकाने नहीं लग दीनी रहे, भाई, यानी दीनी भाई, एक दीनी आयत भाई, आपको हजम नहीं दीनी हो भाई, पा रही। ये चीज मुनाफिकत है, ये चीज मुनाफिकत है। सिंपल सिंपल लेके मुनाफिक तो मैं चलते हैं, हूँ। सिंपल। हाँ वो मुझे लोगों पे पता है, क्या आप लिखा है? लोगों पे क्या मुझे लिखा पता है? है, मुझे पता है। एक सेकंड एक सेकंड, अभी इसी मुनाफिक के ऊपर आपको मैं भी झूठा साबित कर दूंगा। अच्छा दीनी भाई, सिंपल लेके चलते हैं ताकि हम्म लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आपके लिए नहीं, मैं आपकी ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ। कुरान हम्म मजीद नाजिल हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, कलाम सिर्फ उस खुदा का है, उस क्रिएटर का है जिसने इस पूरे जहां को बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस उसी का ही है ये कलाम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जब अपने सहाबा कराम को बताया, उन्होंने उसको पेंसिल के साथ या वट जो उस टाइम पे लिखने का जरिया था उसके साथ लिखा है। आपने जब ये बात की ना कि ऑल द रिलीजन्स आर मैन मेड, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो किताबें उतारी गई हैं वो भी मैन मेड है, इंसानों ने खुद अपने कलाम बीच में डाले हैं। जैसे यहूदियों ने बुक ऑफ क्या कहते हैं जेरेमाया में लिखा कि इंसान, यहूदी खुद कहते हैं कि हमने इसके अंदर तब्दीलियां की। अच्छा, तो आपकी बात कुछ ना कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ इस्लाम की। तो इस्लाम में आपने हम्म बोला है कि इस्लाम भी मैन मेड रिलीजन है, विच मीन्स के जो बुक ऑफ गॉड है जिसको हम मानते हैं कि अल्लाह का कलाम, आपने उसको भी कह दिया मैन मेड बुक है।
तो मैंने आपसे सिंपल ये पूछा कि वो वाली जो किताब है जिसको आप कह रहे हैं मैन मेड है, मुझे उस इंसान का नाम बता रहे हैं, किस इंसान का कलाम है। मैंने ये नहीं बोला कि डिक्टेट किसने किया है, लिखी किसने है, राइट किसने किया है। मेरा ये मकसद था पूछने का कि आप जो कह रहे हैं कि जी बुक इंसान ने की लिखी हुई किताब है, किस इंसान का कलाम है, मुझे उस इंसान का नाम बता दें, किस इंसान का कलाम है, कुरान किस इंसान का कलाम है। रुके 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 हजरत, ठीक है, ये दावा कि सारे मजहब मैन मेड हैं, ये मेरा है या खुदा का है? मतलब आपका ये दावा नहीं है, ये आपका खुदा का दावा ऐसे ही है। यार मेरे पास तो बातें आई हैं यार, हद है, मैं तो समझ लो पोस्टमैन की तरह बता रहा हूँ भाई, मेरे पास तो बात आई है। माय गॉड दीदी किसका भाई, दावा है ये? अगर आप इजाजत किसका देना दावा है तो ये? ये वाला हिस्सा तो मैंने काट के लगाना है। मैं कहता हूँ दुनिया हंसेगी। बिल्कुल लगाओ, मैं तो आप चाहता कह हूँ रहे हो लगाओ यार, भाई। खुदा ने कैसे इंसान को चुना है कि जैसे ही फंसता है वो अपने खुदा को उठा के ट्रक के नीचे फेंक देता है। वो कहता नहीं नहीं भाई मेरा तो ये मानने वाला नहीं है, तो मेरे क्रिएटर ने बोला मुझे। यार आप तो ये मिर्जा कादियानी वाली हरकतें कर रहे हो। सबर 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 सबर, ठीक है। अब उसके बाद से आप बोल रहे हैं कि किसी इंसान कलाम है, तो किसने लिखा है, ठीक है। आप बार बार हाँ फिर उसके बाद इस पर जोर कर रहे हैं। पहली बात ये है कि मेरी बातें जो मैं बात बोल रहा हूँ चार, वो मेरी बात नहीं है, ठीक है, वो भाई खुदा की तरफ की बात है, ठीक है। उसके बाद आ अच्छा जाते हैं कि अगर कुरान इंसानी कलाम है तो किसने लिखा है, ठीक है। हम्म आपके अल्लाह ने असहाबे काफी कितनी गिनती बताई थी, मुझे नहीं पता, बता दो। इसके ऊपर मैंने तहकीक नहीं की। नहीं टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं की, मैं करेक्ट झूठ करेक्ट बोलूंगा। करेक्ट करेक्ट गिनती बताई थी, एग्जैक्ट गिनती बताई थी। मैं कह रहा मेरी इस पे कोई तहकीक नहीं है, मैंने तो सूरह कहफ भी नहीं कभी तर्जुमे के साथ पढ़ पाया, मैं क्यों झूठ यार बोलूं। तो यार देखें यार, पहले आप जाके इस्लाम पढ़ें यार, ठीक है, ताकि आपको खुद दिख जाए, दीनी इतनी भाई मशक्कत न दीनी करनी भाई पड़े। दीनी हाँ भाई जब यहूद हाँ निसारा ने नबी सल्लम के आगे आके सवालात रखे तो कभी भी साहबा कर यहूद निसारा अच्छा ने सुनो, ये तो नहीं बोला नबी सल्लम को कि पहले जाके तुम कुरान सीखो तो फिर हमें आके बताना, या नबी सल्लम ने तो कभी क्या नहीं ये नहीं कुरान कहा। सीखे? आपने ये स्ट्रीमिंग गवाह, नहीं ये स्ट्रीम गवाह है, नहीं अगर आप इसको नहीं प्राइवेट नहीं ना करें नहीं, तो, कि आपने ये शुरुआत में कभी नहीं मुझे प्राइवेट बोला। होगी भाई, मैं कटिंग लगाऊंगा हाँ इसकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मैं वेट करूंगा। हाँ नहीं भाई हाँ आपने क्लेम किया, हम इसको ना बिल्कुल शॉर्ट लेके चलते हैं और प्रिसाइज लेके और क्लियर लेके चलते हैं। मैं गलत होऊंगा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, और उसके बाद हम आपके नेक्स्ट दावे के ऊपर भी आएंगे इंशाल्लाह। आपने अभी से कोई आधा घंटा 40 मिनट पहले ये क्लेम किया कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि जी ये 4 आयतें मेरे पर उतरी हैं तो तुम मुझे किस बुनियाद पे झूठा करोगे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 2 बुनियाद पे करूंगा, एक बीइंग अ मुस्लिम अकीदतन कि भाई मेरा अकीदा ये कुरान मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। और दूसरा रैशनल तरीका ये है कि मैं आपसे आपने जो दावे किए उस दावे के ऊपर सवालात करूंगा, सिंपल इज दैट। अब जब मैं आपसे सवालात कर रहा हूं और आपने मुझे खुद इजाजत दी है, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, अकेले मेरे साथ बात भी कर रहे हैं, मैं इसलिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लो मैं जैसी बात की आपने ऐड कर दी, कोई मसला नहीं भाई, डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे ही मैंने आपको सवालात करने शुरू किए हैं आपके दावे के ऊपर, जिसके ऊपर आपने मुझे खुद बोला कि वैसे भी पूछो पूछो पूछो, मैंने पूछा, अब आप कह रहे हैं जी भाई पहले खुद इस्लाम पढ़ के आओ। अब आप अपनी बात करें, अब हम आपके यार अगले पॉइंट पे देखें, आते हैं, आप अपनी नहीं बात नहीं कर रुको, रहे हैं। हमें बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा तो ये दावा भी नहीं है कि हाँ ये मेरी बातें हैं, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ खुदा की तरफ से मेरे पास से बात आई है, ठीक है। इस पे आपको एग्जैक्ट नाम चाहिए, तभी मैंने आपसे पूछा कि असहाबे काफ की एग्जैक्ट, देखिए यही सेम यही चीज आप अपनी किताब पे अप्लाई करिए, अभी पता चल जाएगा मैन मेड है नहीं है, ठीक है। सेम यही चीज असहाबे काफ की क्या गिनती बताई एग्जैक्ट अल्लाह ने, दीनी जिसको भाई आप एक मानते सेकंड। हो। अब मैंने आपको ये हाँ। नहीं कहा कि आप मुझे उस बंदे का नाम बताएं, सबसे पहले मैंने आपको ये बोल रहा है आप कि तब से जिसको वही आप बोल रहे क्रिएटर हैं मान रहे कि हो ना। कौन बंदा बनाया है, एक हाँ बंदा फिर लिखा तो कौन लिखा, एक कलाम है तो किसका कलाम है, तब से आप वही सिंपल बोल रहे हैं सिंपल भाई। चले चले, अगर आपको हाँ मेरे सवाल समझ में, मैं सिंपल ये पूछा कि नेक्स्ट टाइम ना आप अपने क्रिएटर से पूछिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम। आई डू अंडरस्टैंड, आई कैन या केडी भाई टेक सुने, इट एज वेल, केडी भाई एक कोई काम करते मसला हैं, नहीं, सुनो मैंने सुनो कबूल किया। आपने अपने क्रिएटर से पूछ के मुझे बताना है कि ये जो आपने मेरे पे जो कुरान, ये जो आपने मेरे पे आयत नाजिल की है कि भाई सारे मैन मेड रिलीजन है, तो अवैस ने आकर मेरे साथ तो मेरा जीना आराम कर दिया, मेरे से पूछ रहा है कि भाई ये किस इंसान ने लिखे, उस इंसान का नाम बता दो। अब अपनी पीठ खुद का खपा लो भाई, यार कोई बंदा बिठा लो यार बगल में, ठीक है। अच्छा अवेश भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, बोलिए इस बोलिए। मौजू पे ना, चाहे आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे ना, एक बार सिंगल सिंगल तसल्ली से बात हो जाए, क्योंकि अभी देखिए भरम राक्षस भाई भी आ रहे हैं बीच में, दिल की बात कर सफी दी है चचा भी आपने, थे, दिल की बात कर दी है, दिल की दिल बात की कर बात दी है। करती है ना। सौ बिस्मिल्लाह। मैं कह रहा मेरे दिल की बात कर दी है आपने, सौ बिस्मिल्लाह। मुझे आप बताएं दिन, किस दिन आप अवेलेबल होंगे। दीनी भैया हम अवेलेबल है, थोड़ा 5 मिनट बात करने दीजिएगा इनसे, जब आप फ्री हो जाए तो।
मैं इनसे भी बस बात मैं कर लास्ट लेता हूँ। अपना, हाँ मैं लास्ट इधर हम ही लोग लास्ट तय कर लें, लास्ट तय कर लें, ठीक है। हाँ दीनी भाई किस तो दिन बात करना चाहेंगे आप? किस दिन, आज का डे क्या है, सोमवार, कल मंगलवार हाँ है। एक काम करिए, हाँ जी, काम करिए ना, कल शाम का रख लीजिए आप। कल शाम कितने बजे? और कोशिश करिए यार, देखिए मैं चाहता हूँ ना ये बातें एक बड़ी आबादी तक जाए, हो सके तो आप किसी और के चैनल पकड़ लें, मैं वहां आ जाऊंगा, ठीक है। दीनी भाई यार ऐसी बात नहीं होती, आप वो सुने, वाली जितनी मेरी स्ट्रीमिंग होगी उठा के अपने चैनल पे लगा लीजिएगा। मैं 10,000 दफा आपके चैनल पे आया नहीं हूँ। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, मैं उसी टाइम चाहता हूँ कि यार देखे ज्यादा लोगों तक बात जाए, मैं सच में बोल रहा हाँ हूँ, मैं देखे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। आप हो यार सके इतना किसी और का चैनल पकड़ लीजिए, मिसाल के तौर पे आप चाहे जैसे आमिर हक की भी सही रीच है, मुफ्ती साहब की भी सही रीच है, और ये दीनी तैमूर भाई शमर देखिए की मैंने सही आपको रीच है। टू बी ऑनेस्ट में एक बात अगर बताता हूँ इनमें से कोई आपको। चैनल पकड़ लेना तो बढ़िया मजेदारी रहेगी, या फिर एक काम दीनी करें, भाई अगर मैं आपको आप बात ये बताऊं, दावा, हाँ दीनी भाई मैं आपको जेन्युइनली एक बात बोलता हूँ कि ना मैं ना पिछले 6 महीने से ना खुद ही चैनल पे कुछ भी नहीं काम किया। ठीक है, मैं बिजी था, वो भी मैं इंशाल्लाह स्ट्रीमिंग करके बता दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक रीच की बात है ना, अब अल्लाह नोज के कितने लोग आते हैं कितने नहीं। आप ना वो पोस्ट लगा देना, मैं आपको जो लिंक भेजूंगा पोस्ट लगा दीजिएगा कि भाई अवैस और दीनी भाई कहाँ चले गए। हाँ आप कह देना कि मैं कल देखो अवैस के भाई, चैनल पर जा रहा हूँ, मुझे पता है आपकी कम्युनिटी पोस्ट की इतने ज्यादा रीच है कि वो सारे लोग आ नहीं, जाएंगे, हाँ कोई ऐसा नहीं मसला होता, नहीं। ऐसा नहीं होता, मुझे चाहिए मुस्लिम पब्लिक, ठीक है। यहाँ से मान लो कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगा, हो सकता है 4 6 10 20 चले जाएंगे, मुझे चाहिए मुस्लिम मुस्लिम आएंगे पब्लिक। यार, टू बी ऑनेस्ट देखो हाँ दीदी मैं एक बात तो बताऊं, एक खुद काम खुद सोचो करते यार, हैं। खुद सोचो। मुझे जरूरत नहीं है, हाँ देखो यार मेरे खुद के इस टाइम 3 चैनल है, ठीक है, मैं नाम भी नहीं लेता। मैं बिला वजह जाके आमिर भाई को कहूँ, उनका मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिद साहब को क्यों कहूँ यार? अब आपको मैं कहूँ कि जी अच्छा, फिर इस हिसाब से तो मैं फिर ये काम करता हूँ कि आप जो है वो साहिल के चैनल पे आ जाए। मैं ये नहीं क्लेम हाँ, करूंगा, कर लेते हैं, कर लेते हैं। जरूरत ही नहीं है साहिल ना। भाई पे बोल लो, देखिए एडम भाई बोल लो, या कोई मेरा दुश्मन उसको ही बोल लो, मैं उसके चैनल पे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं भाई, लेकिन नहीं नहीं रीच नहीं, बढ़िया होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देखें। मेरे भाई देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मुझे नहीं पता इस टाइम मेरा चैनल कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल हम्म रहा हूँ आप आ जाए, आप वो पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग उठा के ऐसा चाहे 50 चैनल पे लगा दीजिएगा। मैं एक नहीं काम तो आप करूंगा, मैं यहाँ से उस उठा के लगा दीजिएगा ना, मैं चाहता हूँ उसी टाइम ज्यादा पब्लिक अभी देखे, क्योंकि देखिए अब देखिए आप मैं चेंज ना, हो गए हैं, अभी आपने मुझे कहा था कि जी आपके चैनल पे होगी, आपके चैनल पे मैंने आपको इनवाइट भी किए, आप अब आप सुनो आ ही सुनो नहीं सुनो, रहे। मुझे अभी याद आया यार, देखिए मुझे अभी याद आया यार, कम पब्लिक मजा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन मकसद है वो बातें करना है, और दूसरा कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने समझे जाने, ठीक है। जो हमारा जो मेन है मसला ये, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके खेत पे कब्जा किया है या आपने मेरे खेत पे कब्जा किया है, कि हमारी पर्सनल दुश्मनी चल रही है, ऐसा तो है नहीं। मानते ना आप इस बात को? यार हाँ मैं ठीक समझ है। रहा हूँ, चलो मैं फिर हाँ, आपको या बताता हूँ, तो फिर हम आप ये ये करते मौका हैं। मुझे दे दें, या आप फिर मौका हम ये खुद करते ले हैं, लें। मैं बताता हूँ, फिर हाँ हम ये करते हैं एट द सेम टाइम ना दोनों चैनल्स पे चला लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं यार, देखिए मेरी भी रीच कम है, मुझे बाद में, तभी तो मैं सोचा मेरा भी चैनल ठीक नहीं है इसके लिए। फिर मुझे साहिल के बाद में चैनल पे याद आप आया, फिर मैं लाइव शुरुआत में होते हैं। मुझे मुझे सुने, मुझे याद है मैंने कहा था या तो आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मेरे भी चैनल की भी रीच ठीक नहीं है, चार कोई सौ मसला पांच सौ नहीं, क्या पब्लिक है पब्लिक नहीं होती, फिर ठीक हम है। एक काम करते हैं, हम साहिल एक्स मुस्लिम के चैनल पे कर लेते हैं बात, आप और मैं ही होंगे, और ये ब्रह्मा बिल्कुल और बिल्कुल, सिर्फ मैं और ये आप, हो गया, कोई मॉडरेटर भी ठीक है। नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 to 1, भाई मुझे पता टेंशन है कि मत यार लीजिए, आप हम तो भी दिल नहीं से बात होंगे, नहीं लेते सिर्फ हैं। आप और दीनी भाई। नहीं आप अगर आ हाँ जाए कोई मसला नहीं, आप ने नहीं कोई नहीं नहीं, इंटरप्शन नहीं की। मैं यही हाँ बात हाँ आप 10 मिनट बाद कहिएगा। आज नहीं आज आपसे भी मैं मंगलवार है, बात कर कल लूंगा, सवार मसला है। नहीं। अच्छा दिनी भाई एक ठीक काम है, करो, फिर साहिल के चैनल पे कल शाम को। देखिए उनका टाइम आज है, आज सेट करवा दूं उनसे, वो यार टाइम पे करते हैं ना, आज सुनो मेरी अभी बात, मंगलवार और फ्राइडे, या फिर फ्राइडे हो जाए। फ्राइडे को यार ईद का दूसरा दिन है। अच्छा ऐसा क्या? यार नहीं असल में ना ईद पे टू बी ऑनेस्ट मैंने जाना है ऑफिस, मुझे छुट्टी नहीं है ऑफिस से। तो समझ गया, कोई कल दिक्कत नहीं कल है। मेरी शिफ्ट है रात 1 बजे की, तो मैं ओ, आपसे इजीली शाम में बात कर सकता हूँ, समझ रहे हैं, ये आज बात आपका, है। आज तो मेरी शिफ्ट है रात को 11 बजे, और अभी तो हमने बात कर ली है ना, कोई तकरीबन घंटा डेढ़ तो हमने बात कर ली है। मैं ये कह रहा हूँ कल ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप साहिल को कह देना, वो नहीं आपका एक्स मुस्लिम भाई है, वो आपको दे देगा। नहीं, वो तो दे देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है कि इससे जो बाकी जो चैनल्स हैं उन पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है उनको। जी जी जी। हाँ, उनका दिन चला जाता है, हम सोचते हैं कि चलो एक दिन रहे, लोग अपने ओर से हाँ मेहनत करें, नहीं तो ठीक है, ये साहिल का बात है। कल दिन है कि आप आज है? ये एक बार को कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात, आप एक बार को ये कर सकते हैं कि आप पे चलो ये मान लो फ्राइडे बकरीद का मौका रहेगा, ठीक है। उसका अगले मंथ अगर हम ट्यूसडे ट्यूसडे पकड़ लें तो
अच्छा फिर ये है मिर्जा गालिब कि मैं ना एक काम करता हूँ, असल में मुझे ना जब छुट्टी, मुझे ट्यूसडे की बात कर रहे हैं आप, अगले ट्यूसडे को? हाँ, ट्यूसडे फ्राइडे 2 दिन होते हैं, अब जो जो आपका अच्छा लगे। साहिल के चैनल पे हाँ, ट्यूसडे ठीक हो गया इंशाल्लाह, या तो ट्यूसडे डन हो जाएगा या फ्राइडे, ये मैं आपको इंशाल्लाह ना अपने फेसबुक से अभी मैसेज कर देता हूँ और हम जो है ना डिसाइड दिन कर लेंगे, क्योंकि ना मेरी जो शिफ्ट है ना वो हर हफ्ते होती है चेंज ऑफिस की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अवेलेबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट स्केड्यूल के हिसाब से बताऊंगा, वो आता है हमें कोई हफ्ते इशू की नहीं। रात को, ठीक है? तो मैं आपको हफ्ते की रात को इंशाल्लाह बता दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ट्यूसडे को ना ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, अगर तो मुझे ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी मिल गई तो फिर हम ट्यूसडे वाले दिन जिस टाइम मर्जी आप कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? और अगर आप कहते हैं कि नहीं ट्यूसडे वाले दिन ही फ्राइडे वाले दिन, तो फिर उस दिन भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं कोई ना कोई हिसाब लगा लूंगा, ठीक है? मैं आपको अभी मैसेज कर फैसला रहा मैंने हूँ आप पे छोड़ मिर्जा। दिया है, जिस दिन आप तय करेंगे आप एक बार मुझे मैसेज कर देंगे कि हाँ जी इस दिन कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं बिजी रहा, वैसे तो कम चांस होने हैं बिजी होने, क्योंकि ये 2 दिन में अब मैं खाली करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे बात करनी ही करनी है। लेकिन बाय द सेम चांस है, भाई, सेम। जिंदगी है, वक्त का भरोसा नहीं, कोई आदमी कभी कुछ मुसीबत आ जाए, कुछ और बात आ जाए, ठीक है? तो जब हम एक हम्म। दिन पहले जब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ जी मैं कल फ्री हूँ या नहीं हूँ, लेकिन 80% मान चलिए मैं फ्री हूँ। हाँ नहीं, अभी हमारा डिसाइड हो गया ना ट्यूसडे या फ्राइडे, इंशाल्लाह मैं बाकी हाँ, आपको अपना क्या बोलते हैं बता दूंगा, जैसे ही सैटरडे को स्केड्यूल आया ना तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी छुट्टी किस दिन है, मैं कोशिश करूंगा मुझे ट्यूसडे वाला दिन मिल जाए, और अगर मिल गई ना फिर इंशाल्लाह हम लोग ना ट्यूसडे वाले दिन जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर स्ट्रीमिंग करेंगे। टॉपिक इधर आप अनाउंस कर दें कि मिर्जा गालिब के जो ये क्लेम है दीनी भाई के बीइंग के भाई उसके ऊपर क्रिएटर ने 4 आयतें उतारी हैं, वो आयतें सच्ची हैं या नहीं, या क्या मिर्जा गालिब का क्रिएटर सच्चा है या नहीं, ऐसे ही। ये मैं ये मैं एक थंबनेल पे लिखने लायक क्या बात मस्त खराब हो गई लिखा मिर्जा जा गालिब सकता है। आपकी। हाँ, उस तरह मैं आपको लिख के दे दूंगा, थंबनेल पे जो लिखा रहेगा रहेगा यार इसी एक ताल्लुक सेकंड, से। बात को पता नहीं क्या हुआ है, एक सेकंड यार। क्या हुआ? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। एक सेकंड यार, मैं एक सेकंड दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे ना अचानक कोई आवाज का इशू हो गया है, आपकी आवाज ना बहुत गूंज रही चले, कोई इशू नहीं है। हाँ मेरा मकसद भाई, हाँ दीनी भैया, अरे यार ये क्या आदमी है जी। मतलब इसके चैनल का नाम क्या है? मतलब यही नाम है जो लिखा हुआ है, चैनल का नाम भी यही ही है। पहले ये अच्छा, मेरे इस्लामिक बैकग्राउंड से बहुत एवेन्यू के ज्यादा मिलते नॉइज तो थे। नहीं आ रहा? है। दीनी भाई एक नहीं नहीं सेकंड में नहीं, आता हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली भीड़ में हूँ, बट ये है कि इस व्यक्ति से बात करना आवश्यक लग रहा था, बहुत ज्यादा आवश्यक। बस बस आपकी ही बारी है, आपकी ही बारी है, हमारा ये तय हो जी गया, भैया, समझ लीजिए अब आपकी ही बारी है। जी। ये मजबूरी केडी में जी आज स्ट्रीम आइए। लंबी हो गई है, वरना मैं लंबी स्ट्रीम का कायल नहीं हूँ। बहुत अब आ रही प्यारी है स्ट्रीम, बिल्कुल। बहुत सारे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपने। अच्छा, अब मुझे ये बता दें दीनी भाई के टॉपिक क्या होगा, वहां पे आपकी आवाज ना बिल्कुल ही गूंज रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, टॉपिक हम क्या रखेंगे मुझे भी बता दें आप, ये ना हो कि कोई नई चीज बीच में ऐड हो जाए फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हाँ, जो अभी हमारी बातें चल रही थी, इसी पे ही मैं एक लाइन में क्या टॉपिक बोल सकता हूँ वो मैं सोच के आपको बता दूंगा। चले मेरी तरफ से तो अभी टॉपिक ये है, आप फिर अपनी तरफ से भी अपनी राय दे दीजिएगा, क्योंकि मिर्जा भाई ने दीनी भाई ने अभी एक बात क्लेम किया कि जी मेरे पे 4 आयतें कुरान, मेरे पे 4 आयतें उतारी हैं मेरे क्रिएटर ने, तो वो 4 आयतों के ऊपर हमने मिर्जा भाई से बात करनी है कि क्या वो सच्ची है या नहीं है, कि क्या ये सच में उस क्रिएटर जिसने भी इसको भेजा है ये ठीक है या नहीं है, या वो क्रिएटर ठीक है या नहीं, ठीक हो क्या दीनी भाई? अब देखिए ना, ये बात लंबी होगी ना, मैं क्या बोला है कि इसको मैं छोटा करके कैसे बोल सकता हूँ एक लाइन में, वो मैं बताऊंगा, जी यही जी। तो बात मैंने बोली है। हाँ, मिर्जा गालिब के चलिए अब 4 आप क्लेम सच्चे हैं या नहीं, हाँ वो मैं वो फिर हम आपको आगे बताऊंगा। बेस लाइन दे देंगे हम अपनी। हाँ, अब ठीक है, अभी इंशाल्लाह, भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं, जिनसे आप बात कर लीजिए, मैं जरूर आप लोग जरूर। को बताऊंगा। तो फ्राइडे या ट्यूसडे इंशाल्लाह डन हो गया हमारा, ले मैं कोशिश पूरी ठीक है, करूंगा डन ट्यूसडे और डन। साहिल के चैनल पे, ठीक है?